किभଳି भाबे लोकाभिमुखी करा जाई परिबो प्रत्येक मासरे से कार्यक्रम आयोजन करूछंती। तत्संगे संगे भारत सरकार संगीत नाटक एकाडेमी से साधारण परिषद सदस्य और ओडिशा संगीत नाटक एकाडेमी उपसभापति श्री मन्मथ कुमार शतपथी महोदय अच्छा। जोरदार करताली स्वागत करवा आज कर्मशाला को। आमे श्री संजय चौधरी जी बुकार चंदन कियारी रे थिबा छौ गवेषणा केन्द्र मुख्य श्री संजय चौधरी जी उत्तरीय एवं 6 मास्क दे आमे सम्मानित करूछु। आम सहित एमती जने व्यक्ति विशेष अछंती जे नाट्य कर्मी तैयारी करंती। आज राज्य रे विभिन्न नाट्य कर्मी माने नाटक तैयारी करी नाटक को पेशा भाव में नहीं पारिछंती। से स्वप्न देखिथिले नाट्यग्राम जहाँ खोर्धा ठारे अनुष्ठित नाट्यग्राम सेठू अनेक जन नाट्य कर्मी तैयारी होइछंती एवं जो नाट्य कर्मी माने नाटक को नहीं देश विदेश रे पहुंची पारिछंती। अंतर्जातीय ख्याति संपन्न इंटरनेशनली से बहुत ही फेमस केवल ना ही यथेष्ट एवं बहु पुरस्कार रे भूषित आजिर अन्य जन एक्सपर्ट होउछंती आम गहन रे अछंती। एकाधारार जने अभिनेता नाट्यकार निर्देशक और नाट्यकर्मी श्री सुबोध पट्टनायक जी अछंती आम सहित तांकु स्वागत करवा जोरदार करताली रे। नाटक रे बुड़ंती नाटक रे बंचंती एवं नाटक को ही बुझंती श्री सुबोध पट्टनायक जी। तांकु मध्य संगीत नाटक एकाडेमी तरफ बहुबार सम्मानित करा जायछि एवं ए मध्य सम्मान एवं आम सहित एमिति जने व्यक्ति विशेष अछंती जे दिल्ली रे रुहंती। दिल्ली रे दीर्घ 30 वर्ष धरी नाटक को देखंती नाटक भितरे बंचंती नाटक रे अभिनय निर्देशना तथा विभिन्न पत्र पत्रिका रे से तांको लेखा माध्यम रे नाटकर किभଳି भाबे विकास हेई परिबो से विषय रे चिंतन करथबा एमिनेंट एक्टर डायरेक्टर योगेश पांडे जी अछंती आम सहित तांको जोरदार करताली रे स्वागत करबा। तांको मध्य संगीत नाटक एकाडेमी तरफ आमे उत्तरीय 6 मास दे सम्मानित करूछु एवं ये सम्मान जणाउछंती श्री संजय चौधरी जी। एवं एठी केबे भी हेई पारि नथांता जदि तांको सपोर्ट आम सहित नथांता एवं से होउछंती आम स्कूल रो प्रिंसिपल मैडम डॉक्टर सुश्रिता दास मैडम अछंती तांको मध्य संगीत नाटक एकाडेमी तरफ आमे उत्तरीय और 6 मास दे सम्मानित करूछु। संगीत नाटक एकाडेमी न्यू दिल्ली रो साधारण परिषद सदस्य श्री संजय चौधरी जी तांको मध्य 6 मास दे सम्मानित जणाउछंती। समस्त को आमे स्वागत जणाउछु एवं वर्तमान आज ये कर्मशाला कौन पाई आज ये विषय वस्तु कौन ये सब विषय रे आपण मान पाखे आलोकपात करबा पाई आपण मान को जणेबा पाई मु अनुरोध करी चंदन कियारी झारखंड रे थिबा 6 नृत्य अनुष्ठान रो मुख्य तथा संगीत नाटक एकाडेमी रो साधारण परिषद सदस्य श्री संजय चौधरी जी को आपण मान पाखे आलोकपात करबा पाई टिके संजय सर को पाई टिके जोरदार करताली। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हमारे बीच हैं आज आपके बीच हमारे बीच देश के मूर्धन्य हस्ताक्षर अपने अपने क्षेत्र के बहुत ही बड़े शीर्ष पदों पर आसीन आपके सामने कुछ व्यक्ति आए हैं आपके पास चल करके। और क्यों आए हैं? आपसे संवाद करने। जैसे हमारी प्रिय दीदी कुमकुम जी, हमारे पटनायक जी, माननीय चौबे जी, सतपति जी, ये सभी आए हैं और आपकी प्रिंसिपल मैडम ने ये कार्यक्रम लिया है। संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली के तत्वावधान में ये कार्यक्रम है। ऐसे लोग, विरले लोग, अपने इनका समय 5-5 मिनट का बहुत कीमती है, वहाँ से चल कर के आए हैं और आपके साथ कुछ बात करने, तो इसके पीछे ज़रूर कोई बात होगी। ये बात ऐसी है जो कुछ बात लेकर के आई है और यह संवाद आपके साथ होने वाला है। तो ये कला समीक्षा क्यों है? समीक्षा जैसा कि मूल्यांकन होता है, आप जब
एक वर्ष तक पढ़ते हैं तो एक वर्ष पढ़ने के बाद आपका एग्जाम होता है। फर्स्ट टर्मिनल होता है, सेकेंड टर्मिनल होता है, फर्स्ट सेमेस्टर होता है, सेकेंड सेमेस्टर होता है, फाइनल हम एग्जाम देते हैं और तब हम देखते हैं कि हमारे कॉपी में कितना नंबर आया जो मैंने पढ़ा। तो अब जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो नई शिक्षा नीति है भारत सरकार ने, अब कला को भी सब्सिडियरी के रूप में, कला को भी बिल्कुल एक्स्ट्रा करिकुलर के रूप में नहीं रखा है। हम जानते हैं कि जब फिजिक्स में हम साउंड को पढ़ते हैं और जब आर्ट्स में हम साउंड को पढ़ते हैं तो आपको मैं बता दूं कि फिजिक्स के साउंड को कला के ध्वनि से हम ज़्यादा समझ सकते हैं। अगर हम तबले की थाप घेड़नक दिन तक या धाधा तेटे करते हैं और उसके जो बोल हैं और साउंड को एक बार चिल्ला करके या हम रे से लेकर रे तक सड़स तक जाते हैं, उसके बीच का जो माध्यम है समझने का, और इस पर एक प्रयोग वर्षों से चला रहा है। हमारी जो प्राचीन सनातन पद्धति थी ये वर्षों से इसका अवलंबन कर रही थी। बिना कला के तो शिक्षा का कोई मूल्य ही नहीं था। दुर्भाग्य से कला सब्सिडरी हो गया, कला हमारे लिए एक अलग एक्स्ट्रा करिकुलर हो गया, लेकिन अब यह एक सब्जेक्ट के रूप में है। और आपके बीच जितने लोग बैठे हैं उनके सामने तो मैं कुछ हूं नहीं, लेकिन ये अपनी साधना के बल पर आज देश में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, भारत को यश दिलाने का काम कर रहे हैं। ऐसे प्रतिभा आपके सामने बैठने वाले हैं। तो ये समीक्षा क्यों होना चाहिए? जब हम खाना बनाते हैं तो घर में हमारी बहनें, हमारी माँ पूछती है कैसा बना। हम जब भी कोई काम करते हैं तो हम पूछते हैं कि ये कैसा हुआ। जब कोई संभाषण देकर उतरता है तो अपने मित्र से, इष्ट से पूछता है कैसा हुआ। और कभी कभी जब साधना के सर्वोच्च स्थान पर जाने वाले भी मंचस्थ होते हैं और अपना कार्यक्रम करते हैं, कुछ ऐसा स्वर लग जाता है, कुछ ऐसे नर्तन हो जाता है तो कहते हैं वो देव दुर्लभ था, वो उन्होंने करा दिया। वो भी पूछते हैं कैसा हुआ। हर व्यक्ति के मन में ये बातें आती हैं कि ये कैसा हुआ। आर्ट की जो समीक्षा है वही विषय है कि जब आप कला के बारे में कुछ जानते हैं, आप इंजीनियर हो सकते हैं, आप डॉक्टर हो सकते हैं, आप प्रोफेसर हो सकते हैं, लेकिन कला के साथ युक्त हो सकते हैं। अथवा आप एक डॉक्टर होते भी बड़े कलाकार हो सकते हैं, जैसे हमारी दीदी सिविल सर्विसेज, सिविल में इनका योगदान था, सिविल सर्विसेज से आई हुई कुमकुम दी, लेकिन इसके बाद भी इतनी बड़ी नृत्यांगना, पद्मश्री भी मैं कह सकता हूं कि इनके सम्मान से पद्मश्री को भी एक सम्मान मिला होगा। ऐसे साधकों का यह जो प्रतिभा है, उन्होंने जो अपने दिल में पाया, आप भी पा सकते हैं। यही हम नौनिहालों को बताने के लिए संगीत नाटक अकादमी ये प्रयास कर रहा है। इसलिए कला का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। कला एक सोशल इंजीनियरिंग है। जो आर्टिस्ट होते हैं वो सोशल इंजीनियर होते हैं। कला के बिना जीवन का कोई महत्व नहीं होता है। और जब आप कला में कुछ लिखते हैं, आजकल अखबारों में 2 ट्रक भिड़े 5 लोग मरे। अब जब अखबारों में आप देखेंगे कोई हैदर आ गई पाकिस्तान से, उस पर ये न्यूज चल रहा है, लेकिन किसने अपने नर्तन किया, किसने अपने चीज़ों को लिखा, उसका उनको अखबारों में सुर्खियों में जगह नहीं मिलती है। अखबार उसके लिए कम होते चले जा रहे हैं। तो अखबारों में उसकी सुर्खियां बने, आपकी साधना को प्रकाशित करे। लेकिन अगर मैं इसके लिए कई चीज़ें जरूरी हैं जो आपको सारे लोग बताने वाले हैं, वो जगह तो मिले। लेकिन अगर मैं किसी कार्यक्रम को देखने जा रहा हूँ, मैं थिएटर देखने जा रहा हूँ और शहादत देखने जा रहा हूँ, मुझे पता नहीं कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, मुझे पता नहीं कि भरत मुनि ने पोडियम रखने कहाँ बोला, मुझे ये पता ही नहीं है कि उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं उसके आकलन क्या होते हैं। अगर मैं तबला सुनने जा रहा हूँ, अगर मैं पत्रकार के नाते मुझे पता नहीं है कि घराना किसको कहते हैं, लयकारी क्या है, मात्रा किसको कहते हैं, तो वो उसका मूल्यांकन नहीं कर सकता। अगर मैं नृत्य देखने जा रहा हूँ, अगर हम नृत्य की परिभाषा नहीं जानते, नृत्य के बारे में हमारा परिचय नहीं है, तो हम उसको कलम में नहीं लिख सकते हैं। यह जो समीक्षा है, उसी बात को आपके सामने सभी लोग बताने वाले हैं। आज अध्यक्षता भी होने वाली है। एक एक करके जो आपके साथ वक्ता हैं वो मंच पर आएंगे, अपना अनुभव बताएंगे कि मूल्यांकन क्यों होना चाहिए, मूल्यांकन का इतिहास क्या है, और हम आर्ट में अखबारों को जगह कैसे मिले, और क्या हम में से कोई जो बच्चे हैं वो कल आर्ट क्रिटिक हो सकते हैं क्या। आप हमारे यहाँ कहावत है, अभी सुनील कोठारी जी स्वर्गीय हो गए,
ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दें, सद्गति दें, कहते थे कि अगर उन्होंने किसी नृत्यांगना के बारे में लिख दिया तो वो बहुत आगे चली जाते थे। हमारे यहाँ हिंदी साहित्य में कहा जाता है कि अगर डॉक्टर नामवर सिंह ने किसी की रचना को पर कुछ लिख दिया तो उनका एक मूल्य बढ़ जाता था। तो जो समीक्षक होते हैं वो आपके मूल्य को बढ़ाते हैं, आपके मूल्य को आंकते हैं। यह जो आंकने की प्रक्रिया है, आपको जो हौसला अफजाई करने की प्रक्रिया है, यह समीक्षा है। यह आलोचना नहीं है, यह समालोचना है। हम अगर कह सकते हैं कि ऐसा ऐसा होने से और अच्छा होता तो आपकी साधना को और बल मिलता है। वो निगेटिव नहीं है, वो पॉजिटिव है। तो आर्ट समीक्षा का यह मूल्य लेकर के आपके सामने आने वाले हैं, अपनी अपनी बातों को रखेंगे, समायोजन होगा और 15 मिनट का सत्र होगा। आपके मन में अगर कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो, तो ऐसे अतिथि आपके बीच में आए हैं कि मैं स्वयं अपने आप को धन्य पा रहा हूं, इनका साहचर्य सुख मिल रहा है मुझे, आपको भी मिलेगा। जय जगन्नाथ कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तेबे मु वर्तमान मंच तले थिबा आज जो 4 जण एक्सपर्ट माने अछंती तांको मंच ऊपर को आसीबा पे अनुरोध करिबी एवं मु अनुरोध करिबी पद्मश्री डॉक्टर कुमकुम महांती मैडम को, मु अनुरोध करिबी सर मनमथ सतपथी सर को, मु अनुरोध करिबी सुबोध पटनायक सर को, मु अनुरोध करिबी योगेश पांडे जी को। मैडम किसी कहबा पई चाहउचंती आपण मानकु, मु मैडम को बर्तन माइक हस्तांतर करू। Very good morning, children. With us, so many great personalities are there. I hope you will enjoy the program. But here, the purpose is to find the, as he has explained, that we have to find the by what we can make it more better. We can make it better again. That means we have to train our mind to find out good in every field. That yes, if we are getting a criticism, then that is better for us. That is to find, that is to modify us more and more. That is the reason why this workshop has been conducted here. And for that, all of us, that means we all need a cooperation from you. And I hope you will also cooperate in that respect, finding in what way we can make the thing can be better. Okay, so here, never think that this music, dance, drama is only for those who are interested. If you say, truly speaking, I was also playing play in my school careers. And I used to play that when in the club they used to ask us to make you are Sita or you are Anusaya. The thing is that at that time I was having a feeling as if I am playing a role of Sita. As if truly I am playing a play of Anusaya. And the impact of that role, it will be lifelong along with me. Still now I am having that feeling that yes, I am playing that role till now in my life. So I hope you will enjoy this program. With these few words, I will expect from you that you will maintain discipline in this auditorium, and with such great personalities are here with us, and I'll also be with you here and we'll enjoy the program. Thank you. थैंक यू मैडम डॉक्टर सुश्रिता। और आज जो कार्यक्रम को अध्यक्षता करने पाई मु योगेश पांडे जी को अनुरोध करी। मैं योगेश जी से अनुरोध करना चाहूँगा कि आज की इस प्रोग्राम को आप अध्यक्षता करें और बाकी की प्रोग्राम आप आगे लेके चले। कौन है?
नमस्कार मित्रों। अब बाकी चीज़ें हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। हमारे बीच बहुत श्रेष्ठ लोग हैं। सुना आपने पद्मश्री कुमकुम मोहंती जी, इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है ओडिसी को लेकर के, ओडिसी यहाँ से लेकर वहाँ तक पहुँचाने में। अपने मनमत सर, इनका आपने सुना, या सुबोध भाई। ये जो आर्ट क्रिटिक है, मुझे लगता है कि हम लोग आपस में बातचीत भी करेंगे। शुरू में आपसे मैं पूछ लूँ, कुछ बता दूँ, इसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं। ये समीक्षा या क्रिटिक या क्रिटिसिज्म, इसको आप कैसे देखते हैं? हमारे यहाँ, आपने हिंदी में कभी कबीरदास को पढ़ा है? उनका एक दोहा है, निंदक नियरे राखिए। सुना है आपने? नहीं सुना है? वो कहते हैं कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। ठीक है? बिन साबुन पानी बिना निर्मल होए सुभाए। मतलब कि जो निंदक है आपका, जो आपका आलोचक है, उसको अपने घर में स्थान दीजिए, उसको दूर मत कीजिए, उसको अपने ही आसपास में, अपने पड़ोस में कुटी छवा करके रखिए, उसका घर बना करके उसको वहीं रखिए। क्यों? क्योंकि वो बिना साबुन के, बिना पानी के आपका जो स्वभाव है उसको बिल्कुल ठीक रखता है। यहाँ निंदा की बात नहीं है, हम समालोचना की बात करते हैं। जो परफॉर्मिंग आर्ट है, जो हम आर्ट, हमें तो कला समीक्षा की बात करनी है। आपको पता है कला मतलब कलाएं कितनी हैं? इनको अमूमन 3 भाग में आप बांट सकते हैं। ठीक है ना? परफॉर्मिंग आर्ट है, विजुअल आर्ट है, और लिटरेरी आर्ट भी आर्ट का ही फॉर्म है। ठीक है? तो विजुअल आर्ट कौन सा है? विजुअल आर्ट पेंटिंग है ना, स्कल्पचर है। जो परफॉर्मिंग आर्ट है उसमें डांस है, ड्रामा है ना, और लिटरेरी आर्ट जो हम लोग लिटरेचर पढ़ रहे हैं वो है। और इनकी समीक्षा से क्या होता है, या समीक्षक क्या करता है? हमारे पास, हम शुरुआत करते हैं इसकी कि समीक्षक को किस रूप से देखा जाता है, या समीक्षा ने कलाओं को बढ़ाने में अपना क्या योगदान दिया है। कलाकार अपना काम करता है, वो लगातार कोशिश करता है, लगातार प्रैक्टिस करता है, और फिर वो एक चीज़ परफॉर्म करता है। उसके परफॉर्मेंस में आखिर क्या होता है ऐसा जो कि समीक्षक जो है उसको बढ़िया करता है। मैं आपको इसलिए ये बता रहा हूँ, इसकी योजना जो बनाई गई है, संगीत नाटक अकादमी ने बनाई है, वो क्यों बनाई है? एक बड़ा गैप आ गया है, और आप सारे लोगों के लिए मैं कह रहा हूं कि समीक्षा का जो क्षेत्र है वो अभी खुला पड़ा है। लोग धीरे धीरे, कला की समझ कम होती जा रही है लोगों की, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपके आसपास हैं। आप अभी कंपोजिट समय में जी रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको एक साथ दिख रही हैं। लेकिन कला सबसे पहले आदमी को मनुष्यता की तरफ ले जाने वाली चीज़ है। कला आपको आदमी बनाती है। कैसे बनाती है भाई? पीछे वाले बच्चे बताइए, कला आपको आदमी कैसे बनाती है? आप तक क्या? ठीक है, हम लोग बात करेंगे, क्योंकि आप लोग बीच में बात कर रहे थे। तो मैं इसकी शुरुआत के लिए सबसे पहले मैं कुमकुम मैम से ही बात करूंगा, मतलब उनको कहूंगा कि वो अपनी बात रखें। कला क्या है? उन्होंने, वो परफॉर्मर हैं, परफॉर्मर रही हैं। उन्होंने इसके साथ साथ, इसके जैसा बताया इन्होंने, कि उन्होंने ओडिसी को बिल्कुल स्थापित करने के लिए, शास्त्रीय ढंग से उसकी चीज़ बनाने के लिए उन्होंने उस शास्त्रीयता को लेकर के उनकी किताब है। तो मैं उनसे शुरू करता हूं, और वो बताएं, आपको बताएंगी कि उनके लिए समीक्षा और समीक्षक की क्या स्थिति रही है उनकी कला को लेकर के। कुमकुम मोहंती मैम। मिस्टर पांडे, सुबोध जी,
Mr. 𝒂𝒊𝒕 and my very good students were absolutely expert on clapping. Rarely I have seen whether you clap out of boredom or out of interest, I don't know. What is your opinion? Are you clapping very, very seriously? But is it out of boredom or out of appreciation? Appreciation. So you have attended this workshop, must be very boring for you because Kala, as he said, art, classical art, like drama, music or dance, they are no more in your field. Your field is video game, video chatting, and mobile, the latest craze, or Bollywood dance. These are the present trend with every young school student. As far as I know, I'm old, our times have gone. In your time, you are not bothered. You are bothered only to how to get good percentage, get entrance tests, either into medicine or engineering, very rarely for arts. But anyway, once upon a time, I was a student also. When I was very young, in fact, I was nearly 7, 8 years old. My father asked me to press his legs. When I pressed his legs, he asked me, can you sing a song? I don't remember, but I had sung nearly 48 songs. When my father, he was principal in Puri College, when he came to 𝒂𝒑 College as principal, he told my mother, this girl seems to be interested in music and dance. Let me admit her. So I got admitted in Kala Vikas Kendra, Cuttack, both in dance and music. I had a passion for dance. So I did well, my guru liked me. But in the meantime, within 3-4 years, my father could know my weakness for Kala, that is dance and music. He started playing with me. He blackmailed me. Unless you stand first in the class, I'm going to stop your dance. So in order to keep up my dance, I had to study very hard. And I tell you frankly, I was getting 3 out of 20 in mathematics. After I joined the dance class, I got 20 upon 20. That means that dance or music elevated, increased my concentration, which is very important for studies. So that is my personal experience. So as far as Kala is concerned, if you are interested in that, your concentration will increase infinitely. So that is one aspect of my life. But when I came to the college, again the same blackmailing, unless you stand first in the first class, unless you get a first class, first position, I'm going to stop your dance. Okay, I got it and my dance was continued. The finale, I got a first class, first position in MA, got a lectureship in Salawala Women's College, Cuttack. But then when ICCR, Indian Council of Cultural Relations, that's a body government of India has made, which go the exchange program internationally. The Indian team will go to Russia, Russian dance will come to India. This international exchange of Kala, art form. They invited me to go to Russia for dance. Again, my father blackmailed me. Unless you appear in the IAS examination, All India Service, I'm not allowing you to go. I studied again, believe me, 1 month. I got into it. And then I was allowed to go abroad. When I came back, I joined the services, but my dance was stopped. But I tell you, when I stopped dancing and concentrated in service life, I was all along thinking how to preserve the art through documentation, how to preserve the art through codification. There was nothing, no grammar, nothing. We had to copy the guru, whatever it may be. Whatever he does, you have to copy. Once I asked my Guruji, when I put the heel on the floor, what do you call it?
He said, I don't know you, just copy me. Then I thought of making a scheme of codification, documentation, dissemination and notation and gave it to Government of Odisha. They brought me and Odisha Research Centre was formed and I came on deputation, became the chief executive of that and I started doing research work in the Odisha field. But so far as criticism is concerned, in our times, Dr. Charles Fabry, Subudu or Mr. Rao from Statesman, and these people were the critics of dance. The critics of dance doesn't mean that they will only write nonsense. They were actually so knowledgeable, more than our best students or best performers. They were absolutely proficient in music and in rhythm and in lyre, what is called, and about the dance form. They were actually, I don't know their background, they were highly educated, but somehow that they took interest in the Indian classical dance form and the Indian classical music form, and they studied, they learnt, they spent time to learn it. You learn it, then only you know what is what. Unless you learn the form, you cannot write about it. And I became an all India level artist through only by the critics' review. At that time, in 60 to 70, Charles Fabry was writing, and Mr. Rao was writing, and they were highly knowledgeable, and we never saw them. Then gradually, this criticism, this level of critics vanished. Then came a time when the critics were invited by the artists for a dinner before the program. And they started writing. If you feed them in a hotel or pay them some money, they will write good reviews. Then a time came, there are now hardly any writer or reviewer on dance or music, because they say we have no, all the papers say we have no space for classical dance and music, whereas they spend two huge big spaces for cricket, football, badminton, tennis and all that. But for classical music and dance, not a small column is also allowed, as Mr. Chopra said just now. That is why probably the critics have no interest in writing. But the present time, I find in Odisha, the dancers or the performers, they always make a writing about their dance form and praising themselves. They make a note from home. They pass it on to the pressman who comes from different presses, and it is, if they get space, it is printed, which is not the proper thing. I will suggest, if all of you are studying now in school and +2 level, and whether you have interest in dance or music, whether you have any interest in this workshop, but if any of you I still know one doctor, he's a professor on pediatric surgery in AIIMS, Bhubaneswar. He is a very, very good Bharatanatyam dancer. From his student's life, he has learnt, since he was in Bangalore, he learnt Bharatanatyam. Once he came to Odisha, he learnt Odissi. And the way he wrote small para on a program conducted by me on 10th May last, I was surprised. No critic can write like that, because he knows what is what. He could write it. So I would suggest, you may be doctor, you may be engineer, you may be a teacher, you may be whatever you may be. If you have interest in this, our beautiful culture, Indian culture, which is dominated by the Indian dance, drama and music, you will be able to see a program and write a good column of criticism, whether it is correct or whether it is incorrect or mixed type.
the pristine purity of Odisha dance is not no more present. The real Odisha dance in our times, when 60s and 70s, they say it is traditional Odissi. Now we are doing the modern Odissi. Some says it is neo-Odissi. So they have changed whatever our gurus have done. Our guru, as 𝑨𝒏𝒂𝒂 once said in Bhubaneswar, that whatever our gurus have made, they are navaratnas. Nobody can surpass it. Why she said this? Because the gurus who have toiled very hard to uplift the art form, they have created certain items, certain things, which is unique. Nobody else can surpass it. According to me, I fully agree with 𝑨𝒏𝒂𝒂 when he said that. I try to follow my guru because I was under my guru for 45 years. And on the 44th year of my learning from my guru, I could discover why I was to think why he's a male, why his dance is so beautiful. Aesthetically, it is so high. Why can't we do that? Ultimately, I discovered his fingers are working so well. His fingers, the movement of his fingers are so beautiful. That is the secret of success of his dance form. And at a very late age, I discovered it. But I had also studied, like you, in schools. But my intention after school, I must come back and go to the dance school or the music class. That was great pleasure to learn. And at your age, character formation is done if you do some extracurricular activity, not only dance, music or drama, it may be football or cricket or tennis or painting, whatever extracurricular. Instead of mobile, if you concentrate on this, I think your character will be much better in later life. You know what is discipline. Discipline, dedication and devotion makes you a man. If you want to be a successful citizen of India, you may be very good engineer or doctor, IITian. I was teaching in Bhubaneswar IIT, Odisha. I found they are absolutely dud. If they are electrical, two parallel lines, only electrical, they don't know anything else in the world. If they are from metallurgy, two parallel lines, only metallurgy. That anything else exists in this world, they don't know. But I don't like that. This sort of human being are very narrow-minded. So in order to be a full-fledged human being, for your character building, you must have extracurricular activity and take interest. You may not be a performer, but there is no harm in learning for 3-4 years or as in a small appreciative course in dance and music so that you can write a review. I told the IIT students, dance is introduced in your curriculum as a 4th subject. You people are interested in getting marks. But why the director has introduced? So you may not, as an IITian, you will be somewhere getting 60 lakhs per annum in a package, be in a job. But do you think it is life? From 8 o'clock in the morning till 9 o'clock in the evening, you will be on the computer whole week. What sort of life it is? You earn money, go to the hotel and eat and come and sleep and again go to the computer. But does it give you happiness, real happiness? I found 3-4 of them after doing IIT and IIM from Ahmedabad. Somebody has opened a fast food counter in Green Park in Delhi. Somebody is selling vegetables in Madras. Somebody is singing song in a hotel in Bombay. Why? Can you explain why? After doing IIT and IIM, because they want freedom. Freedom, and they want to do whatever they like. That fellow who has done IIT and IIM, he was singing in a Bombay hotel by playing the guitar. He used to write the song, tune it and sing it.
What for? Because his passion is that. Maybe this is out of his pressure of the family or his own wish. He finished his educational qualification. That is not over. After finishing your educational career, you may think of something which will make you a man in the society. Full-fledged human being, having all sorts of knowledge in life. So, students, I should say that this is not the right forum for you, but you are forced by the school to sit down here. I don't know how many of you like it or not, I don't know. But you should try to learn this art form so that ultimately you never know when you are so lonely in life, you can play tanpura and sing a song. Or you can play your sitar and play a tune. Or if you know dance, you can, in your off time, you can teach some people the dance, provided you have mastered the art form. As far as critics, those who are studying now, and ultimately your study will be completed after 6-7 years. If you want to watch a program, classical program, that is, in our times, to watch a classical program was a social status that we were watching. Not only they were watching, they were understanding. And I tell you, in Moscow, when I was performing, I was tired. In fact, they will go on clapping in one Odia song of 𝑨𝒐𝒂𝒅𝒊. I didn't understand why are they clapping. And ultimately they said, you have to repeat the item until the clap stops. And they made me dance 6 times. Ultimately, I was on the fainting point. Then only they stopped. Why did they like this? Do you think they are all fools, idiots? They were not educated persons? But they liked the Indian culture, the abhinaya, or the dramatic portionate, so much. They never understood the language. It was interpreted to them in the Russian language. But they liked the pure dance and the abhinaya so much, they didn't stop their clapping. What is the secret of it? Because those people are intellectuals and they use their brain to understand something, watch something and understand it. But you people are now, you are spending your brain on mobile game and all sorts of dirty things of the world. So in spite of that, if some of you try to develop your brain by learning the Indian classical art form, I think you will be much better human beings and contribute to the society. Thank you. धन्यवाद मैम। ये आपके लिए ही कह रही थी। अभी मतलब वैसे अमूमन लड़कियां ज़्यादा बात करती हैं, पीछे के कुछ लड़के पता नहीं क्यों बात कर रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है ये। हम इसलिए आपके पास आए हैं, ऐसा मत समझिए कि ये बहुत खराब बात है। आप अगर आर्ट क्रिटिक बन जाएंगे तो कोई बहुत ऐसा छोटा मोटा काम होगा। ये बहुत सरल नहीं है, आप एक दिन में नहीं सीख सकते हैं, कोई भी नहीं सीखता है। मैडम ने बताया इतना लंबा इनकी अपनी सीखने की जर्नी इतनी लंबी रही है, और कलाकार तो जीवन भर सीखता ही रहता है, यही हाल। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कलाएं जो हैं, आदमी जो है वो पशुता की तरफ ना जाए, मनुष्य बना रहे। इसलिए जरूरी है अपने लिए कोई ना कोई एक कला जो आपको भीड़ की तरफ जाने से बचा लेती है। आप भीड़ होने से बच जाते हैं, भीड़ में अलग से दिखते हैं उसमें। हमारे साथ मनमत कुमार सतपथी सर हैं, अभी रास्ते में बात हो रही थी, इन्होंने बताया कि उड़ीसा में कोई 92 लोक कलाएं हैं,
जिनको डॉक्यूमेंट किया गया है। आप में से कुछ लोग, कितनी लोक कलाएं होंगी, कितने लोगों को पता है उड़ीसा की लोक कलाओं के बारे में आप में से? तो इलाका खुला हुआ है, क्षेत्र बिल्कुल आपके लिए ओपन है। यही हाल लिखने में है, आर्ट क्रिटिक में है, लेकिन वो एक दिन का काम नहीं होता है, आप धीरे धीरे ही जाएंगे। प्रदर्शनकारी कलाओं के लिए उसके दो, मैं बताता चलता हूँ, किसी भी कला के, खासकर प्रदर्शनकारी कला पे मैं बात करूँगा क्योंकि मैं लिखता हूँ नाटकों के लिए। उसके दो पार्ट होंगे, एक उसका लिटरेरी पार्ट होगा और दूसरा उसका परफॉर्मेंस पार्ट होगा, है ना। ये आपस में इंटरडिसिप्लिनरी बताया ना मैंने कि नाटक जो है लिखा जाता है, लिखने का काम लिटरेचर का है, और इसके बाद उसको परफॉर्म किया जाएगा, है ना। इसके बाद का काम जो ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है उसकी समालोचना। समालोचना का मतलब आलोचना नहीं है, आपको उस कलाकार के और उसके परफॉर्मेंस के उसमें जो गुण हैं उसके बारे में उसका ध्यान रखना है, और कहाँ कहाँ उसको ज़रूरत है कि वो और बेहतर कर सके ताकि वो जनता तक पहुँच सके और जनता उससे जुड़े, इसके लिए क्रिटिक की ज़रूरत होती है। तो मैं अब अपने अग्रज मनमत कुमार सतपथी जी की तरफ चलता हूँ। मैं उनसे कहूँगा कि वो आप उनका अनुभव सुने और वो बताएंगे कि आर्ट क्रिटिसिज्म का क्या फ़ायदा है, और आप उसमें आप आ सकते हैं, आप कलाकार हो सकते हैं, अगर कुछ ना होंगे तो कम से कम अच्छे आदमी तो हो ही जाएंगे। सर। नमस्कार, जय जगन्नाथ। एटी मो आगे उपस्थित समस्त दर्शक मंडली सहित ए स्कूल कोमलमती छुआ मानू मोर अभिनंदन जनाऊँगी, जेहेतु आमर ओडिया भाषा भारत वर्षर क्लासिकल लैंग्वेज हिसाब रे आम ग्रहण करनीचे। मु मोर भाषा रे ही कहबी, ता सहित हुए तो समय समय हिंदी बा इंग्लिश भी जोड़ी ही जाई पारे। खूब कम समय भितर ओडिशार 2500 वर्षर इतिहास संपर्क रे आलोचना बा पर्यालोचना करिवार समय नुहे। अल्प समय भितर क्लुप्त जेहेतु मो आगे मो जीवन रे हुए तो आज प्रथमे एमती गोटे सिम्पोजियम, एमती गोटे सभारे मु जोग देछि जोठी मो सामने केवल चारिआडे देखुछि मोर सेकेंड नो थर्ड जेनरेशन रो पिला माने एठी बसछन्ति। कहीं मु वर्तमान 80 वर्ष रे पहुँचलिणी। 80 वर्षरु 60 वर्ष मु मंच नाटक एवं लोकनाटक सहित संपृक्त। से संपर्क रे जो सम्यक अनुभूति एवं से संपर्क रे मु किछि साधारण धारणा देवी मोर पिला माननकु। भविष्य रे जेतबेले सुजोग पाइबी एठी जदि स्कूल तरफ किछि गोटे आयोजन करा जाए, मते दीर्घ समय दियंती पिला मानक सामने रे आज जहाँ शिशु देले 50 रु 60 लोककलार क्लिपिंग एटी प्रदर्शन सहित मोर अभिभाषण रखी। पिला माने आमर नाट्यशास्त्र कह जाए गीतम वाद्यम नृत्यम त्रय संगीतम उच्यते। गीत वाद्य नृत्य को नहीं संगीतर सृष्टि एवं संगीत सहित जितेबले शब्द बा संलाप जोड़ी हो जाए, अभिनय जोड़ी हो जाए, से नाटक रे परिणत हुए। आमर साहित्य रे से गल्प हो, कविता हो बा उपन्यास हो, गोटे परिवेश भितर गोटे सीमा भितर सीमाबद्ध जो साहित्य से लिखिबा सहज, किंतु नाटक लिखिबा बहुत कष्टकर। कहीं नाटक लिखला बेले
प्रत्येक क्षेत्र में जन नाट्यकार अनुभूति दरकार हुए स्टार्टिंग फ्रॉम स्टोरी टू परफॉर्मेंस से दृष्टिकोण आमर ओडिशा रे परिवेशन करा जाउथवा नाटक गुड़िक मुख्यतः दुई भाग रे विभक्त से होची नाटक मंच नाटक और लोक नाटक आमर ओडिशा रे आज जहाँ आम सब बेले आमर प्रोसिनियम थिएटर रे बा एकमुखी मंच रे आम देखुचे से सब नाटक समय सीमा मात्र 140 वर्ष बाबाजी नाटक ठू आरंभ कर आज जाए मात्र 140 वर्ष भितर आम देखुचे ए प्रथम 50 वर्ष को बाद देले मात्र 90 वर्ष धरी आमर आंदोलन सीमाबद्ध किंतु आमर लोकनाटक शैली दीर्घ 2500 वर्ष तलर एबे भी जिते पिला माने तमे जिते भुवनेश्वर जीव जाओ खंडगिरी उदयगिरी जो रानी गुंफा रंगमंच खारवल निर्माण करथिले ख्रीष्टपूर्व प्रथम शताब्दी रे सेठी एबे भी से जो मंच रे खारवल नाटक अभिनय करुथिले ताहा आज भी रही से शिलालेख सेटा भी माने अंकित हो रही तेणु एत बड़ गौरवमय परंपरा आमर जे 2500 वर्ष तलर संस्कृति ताकू आम अवलोकन करूना अनेक लोक भुवनेश्वर लोक मैंने जानती ना जे उदयगिरी पहाड़ भितर थिबा गोटे गुंफा गोटे रंगमंच बोली किंतु शुणी बहुत खुशी हेबे समग्र पृथ्वी वर्तमान एक्सेप्ट कले सारा पृथ्वीर जो प्राचीनतम रंगमंच किसी अच्छी ता भितर सबुठ पुराना रंगमंच होची वर्तमान आमर हाथी गुंफा रंगमंच रानी गुंफा रंगमंच तेणु मोर नाटकीय जीवनर प्रथमावस्था मंच नाटक सहित 40 वर्ष संयुक्त ही रहिबा परे शेष समय आज जाए मु ओडिशा लोकनाटक उपर ही गुरुत्व देली कहीं लोकनाटक संपर्क रे आलोचना कला बेले नाट्यशास्त्र देखा पाए विभिन्न शास्त्र आलोचना समालोचना भितर देखे कह जाए फोक इज द मदर ऑफ क्लासिकल आर्ट प्रत्येक क्लासिकल आर्ट जन्म होची फोक रू लोकशैली रू कहीं लोकशैली बहु पुराना एपरी एक प्राचीन परंपरा संपन्न राज्य आम बास करुचे आमर चारिपटे जेकोसी गाँ को जानते ओडिशार गोटे जेकोसी विलेज रे आपण पहुँचे से गाँव किसी गोटे भिन्न धरणर लोककला बा लोकनृत्य बा लोकनाटक देखा मिले किंतु से बहुत नेग्लेक्टेड ही रही बर्तमान से गाँव लोकों भितर से सीमाबद्ध ही रही जाए आम ताको लोकलोचन को आने जहाँ भी सरकार तरफ आम निजस्व उद्यम करुचे से यथेष्ट नुह फिर ओडिशा लोककला जमती आमर गंगा जमुना सरस्वती धारा भली ये तीनोटी धारा भितर माने विभागीकरण हो जाए भीतर रही कलिंगर संस्कृति ए भीतर रही माने कौशली संस्कृति ए भीतर भी रही उत्कलीय संस्कृति दक्षिणांचल पश्चिमांचल एंड पूर्वांचल तेणु एपर जो विभिन्नता भितर एकता सूत्र रे आमे बांधी उड़िया संस्कृति को आगे नहीं चलीचे के संपर्क रे अंत पिला माने आज ठारू सी धारणा मन नबा उचित जे आमे ये संकीर्णता भितर सीमाबद्ध नुह आमर पूर्वपुरुष माने बहु प्राचीन कालरू आमर ये लोककला लोक संस्कृति को लेकर ही मंच कला से सृष्टि करते विभिन्न मंच रे ओडिशा रे सृष्टि हुए नाटक परिवेशन होची किंतु से मंच सहित आम आज भी परिचित न हो ये एकमुखी रंगमंच अच्छी ये द्विमुखी रंगमंच अच्छी ये त्रिमुखी रंगमंच अच्छी एवं चतुर्मुखी रंगमंच नाटक परिवेशन होची किंतु आइडेंटिफाई करने गला बेले ताकू आम जानी पारुने मध्य किए को मंच नाटक करुँच आज तार उदाहरण आपण देखिए जे जिते सिविक सेंटर रे प्रहलाद नाटक परिवेशन करा त्रिमुखी रंगमंच रे स्टेज हुए
अवश्य आज ताकू आम प्रोसिनियम थिएटर ही स्टेज करने को बाध्य हूँ तेणु से मुझर ये कला संस्कृति संपर्क में आउ किसी भी सूचना देवी बर्तमान से संपर्क में आलोचना करूना एबे मु मोर निजक केवल लोक कला भितर जोड़ी ही रहिबार कारण हला आमर ये प्राचीन समृद्धि संपन्न लोककला लोक संस्कृति पुरातनता दृष्टि अनेक मरी हजा लोक गुड़ी डाइंग आर्ट गुड़ी रिवाइव करने मुझे चेष्टा करुली आपण माने समस्ते इंफोसिस फाउंडेशन जो प्रतिष्ठाता माने कहले चले सुधा मूर्ति समग्र देश में 16टा स्टेट रे सी गोटे चमत्प्रद कार्यक्रम आरंभ कले फॉर रिवाइवल ऑफ डाइंग आर्ट आउटरीच कल्चरल प्रोग्राम तारी माध्यम रे आमे ओडिशार अनेक प्रांतरू जो माने समाज रे सामना को आसबार सुजोग पाऊना से को खोजी खोजी आमर भुवनेश्वर भारतीय विद्यावन केन्द्र रे नाटक परिवेशन विशेषकर फोक डांसेस सेठी परिवेशन करा जाए जेतरु वर्तमान सुद्धा आम 92 92टा फोक फॉर्म शैली आम डॉक्यूमेंटेशन कर सारूनी एथर आप चिंता करूँ समग्र भारत वर्ष में मुझे यही कथा कहूँ समस्त आश्चर्य होती एमती गोटे राज्य अच्छी जोठी शताधिक लोककला लोकशैली परिवेशन हुए आम विश्वास करूँ से दृष्टि मु आपण मान को अनुरोध करी पिला मान को अनुरोध करी जे आमर संस्कृति आमर परंपरा कौन थिला से संपर्क रे आमे आगे निजे निजको चिन्हवा दरकार अवश्य बर्तमान कला संपर्क में सम्यक सूचना देले जिते आलोचना कथा बा समालोचना कथा उठुची क्रिटिक कथा उठुची सत्य कहवा गले मैडम बर्तमान से संपर्क में ही कहते आमर क्रिटिसिजम प्रॉपर्ली होना जो माने क्रिटिक्स से माने केवल थियोरी उपरे निर्भर करके से माने करूचंती किंतु प्रैक्टिकल नॉलेज पे हमको जंगल भितर ही जावाक पड़ो कहीं आमर ओडिशा रे जिते नाटक आम जी नृत्य शैली परिवेशन होची समस्तंकर जन्म से ओरिजिन होची आदिवासी शैली एबे भी माने सौभाग्यवशत समग्र ओडिशार समग्र प्रांतर प्रत्येक गाँ गली मत बुलवार सुजोग मिली समस्त पाखरे मु पहुँची माने कालीमाला माल्यवंतगिरी पहाड़ तलु एपटे आपणकर मयूरभंजर शिमिलीपाल जाए से पार्वत्यांचल बुलिला बेले लोक मान सहित बहुत मिसी मु देखी अनेक प्राचीनतम लोककला एबे भी आमर से अंचल मानक बंचिक रही बड़ सौभाग्यवशत आमर सेंट्रल संगीत नाटक एकाडेमी केंद्र संगीत नाटक एकाडेमी सहयोग रे एठी समस्त बसिचंती प्रतिनिधि मान मुग्ध आम जो कंधमाल जोटा को ओडिशार सर्वप्राचीन पछुआ जगह बोली कह जाए तार भितर एमती एक संस्कृति बंचिक रही लंकापुड़ी यात्रा ताकू जो रिवाइव कलु समग्र विश्व बर्तमान चमत्कृत कि से गाँव जाकि पहुँचती रिसर्च करने एमती आप कोठी देखिपारे समग्र भारत वर्ष रे जोटी रामलीला केवल मास्क रे से परिवेशन करती दैट वुडन मास्क जो मास्क गाँव रे जोटा कि परिवेशन करा जाए सबुठ बिगेस्ट मास्क से बर्तमान बिगेस्ट मास्क ऑफ द इंडिया बोली भी ताकू ग्रहण कले लोक जदि सब सुविधा सुजोग मिले मत वीडियो देखेवाई बर्तमान भी मो पाखे अच्छी आम दरकार पड़े सेटा भी डिस्प्ले करके मुझे परिवेशन करें से दृष्टि मु आपण मान को अनुरोध करी ओडिशा हूँ गोटे प्राचीन संस्कृति परंपरा सिद्ध अंचल आम पाखे सबू किछि अच्छी किंतु आम निजे निजे को चिन्ह पारुने आमर कला आम उपयुक्त आलोचना माध्यम लोकों पाखे पहुँचे पारुने से समस्ते सामूहिक उद्यम करने आवश्यकता रही तेणु अनुरोध भी करी आज संध्यारे जो प्रहलाद नाटक
परिवेशन हम सेठी तुम समस्ते जाई आज देख देखला से समय आउ जहाँ मोर कहबार कथा से आप सामने उपस्थापित करी। धन्यवाद। तो आप लोगों के लिए आज शाम का आमंत्रण है, प्रहलाद नाटक देखने आइए। और साथ साथ फिर एक काम भी है कि आप देख करके पहली बार उस नाटक में क्या अच्छा लगा ये लिख के ले आइएगा। आप लिखिएगा, पहली बार में कुछ बहुत अच्छा नहीं होता है और कुछ बुरा नहीं होता है। आप लिखिएगा, लिखने की आदत होनी चाहिए। ऐसे ही धीरे धीरे फिर समझ बनती है और कलाओं से आप जुड़ते चले जाते हैं। कला कोई से भी हो, आपको जो अच्छा लगता हो, आपको डांस करना अच्छा लगता हो डांस कीजिए, म्यूजिक अगर आपको बढ़िया लगता है, क्योंकि सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सारा इंटरकनेक्टेड है मामला। उसमें गूगल को थोड़ा सा अलग कर लीजिएगा, क्योंकि आपको लगता है कि गूगल सब जानता है, लेकिन गूगल सब नहीं जानता है। गूगल को उतना ही पता होता है जितना वहाँ पे फीड किया गया है। आजकल तो वो चैट जीपीटी वगैरह वगैरह एआई सब आ रहा है ना। लेकिन ये मशीनी, आप मशीन नहीं हैं, आप आदमी हैं, और आदमी को तो उसके साथ उसकी आदमियत रहनी चाहिए ना। हमारे साथ बड़े भाई सुबोध पट्टनायक जी हैं, जीवन इन्होंने थिएटर को दे रखा है। अगर आपको, आप में से किसी को भी थिएटर सीखने की इच्छा है, लग जाए, तो इनके कलाग्राम में आपके यहीं बगल में भुवनेश्वर है, थोड़ी दूरी पे, हमेशा स्वागत करते हैं, नए बच्चों को सिखाते हैं और नए बच्चों को आगे बढ़ाते हैं। बल्कि कुछ ना हो तो इसीलिए चले जाइए कि इस बहाने कम से कम कुछ लिख डालिएगा, इनकी ही आलोचना कीजिए, कम से कम इस बहाने तो कुछ हो। तो मैं सुबोध जी को आमंत्रित करता हूं कि आपको संबोधित करें और एक इनके जीवन में, इनके कला यात्रा में क्या योगदान रहा, इनके क्रिटिक्स का, इनके जो आलोचक रहे हैं उनका। सुबोध जी। हेलो, मंचासीन गुरुजन माने एवं सामने थिबा गुरुजन अच्छंती जो माने भी आमर समस्ते नमस्य, से माननकु मु प्रणाम करुची। आउ मोर बंधु जोगेश जी जे यार सब संचालन करुचंती एवं आउरी किछि समसामयिक बंधु मान जो माने अच्छंती समस्त को शुभेच्छा जनाऊँगी। आउ ता छड़ा जो माने अपेक्षा करिचंती किछि गोटे अद्भुत विषय शुणा, अद्भुत किछि गोटे कौन भाविदेवे कि जानिबा कि बोली अपेक्षा करिचंती, जो विषय किछि न जानी ताकू जानिबा पई आवश्यक करुथुबा जो माने अच्छंती एठी समस्त को मु साधुवाद जनाऊँगी, बहुत स्वागत करुची। एइथि पई जे छुआटीए जन्म हैला परे से किछि जानी न थाए, किंतु सब किछि जानिबा पई चेष्टा करे एवं तार बयस 15 परे परे 20 पाखापाखि हो गले ताकू लगे जे मु बहुत कथा किछि जानी गलिनी, तेणु से किछि ना किछि गोटे धारा धारे। तेणु वर्तमान तमे जो बयस रे अछ से बयस रे तुमे किछि गुडे जानीगला भली तुमको लागिबो, किंतु सब गुड़ाक केतेबेले केतेबेले अभाव लागुथुबो। सेमती आज जो विषय रे पढ़ा होची बा एठी डका हेची आर्ट क्रिटिक बोली, तार डिक्शनरी मीनिंग बोली भाविले मध्य या बाहरुची जे भल मंदर कथबार्ता आलोचना हबाटा होची गोटे क्रिटिक। एवं कला उपरे कहीं क्रिटिक कथबार्ता होचंती से बाबद रे मैडम मध्य कहि सारिचंती। तुमे माने जानी खुशी हवा उचित जे वर्तमान पृथ्वी रे नाट आउ ए जो पाठ ए दीटा जाक ओलटा दिगरे जानती बोली आउ कोठी नाही। जेते एडवांस कंट्री अच्छी सबु कंट्री रे पाठ भितरे नाटक को भर्ती करा जाइची एवं कंपलसरी सब्जेक्ट भी करा हिची। जेमती स्कूल मानकरे सब खेल शिक्षक रहउचंती, सेमती
सबु स्कूल रे ड्रामा शिक्षक मानक अपॉइंटमेंट दिया होची एवं एबे जो नुआ पाठ्यक्रम धारा वर्तमान भारत सरकार कले तुम मानक पाई तमे माने जदि चाहिबो ग्रेजुएशन कला बेलकू इंटरमीडिएट परे परे तमे यदि आईए पढ़ुच आईएससी पढ़ुच आईकम पढ़ुच तापर तुम बीए रे इच्छा हला मु डांस पढ़ी ड्रामा पढ़ी चित्र पढ़ी ताहले मध्य तमे सेठी को शिफ्ट करि पारिबो तुमर कोनोसी पाठर कोनोसी मार्क कटि जीवनी कमी जीवनी सेही मार्क सेही जिन अनुसार तुम जाई पारिबो तेणु 20 वर्ष जो एजुकेशनल पॉलिसी 2020 कराई तुम मानक पई से बाट सब खोली मु जेतेबेले ड्रामा पाठ पढ़ी बोली कहली घरे मते तड़ी देइथिले घरु मु इंजीनियरिंग छाड़ी के आसिकी ड्रामा पढ़ुतली किंतु वर्तमान बापा माँ माने छुआ मानकु नेइकरी विभिन्न प्रकार नाच गीत ए सबुरे छाड़िबा को चेष्टा करूचंती खोजुचंती कोठी नाच शिखाउची कोठी चित्र शिखाउची कोठी ड्रामा शिखाउची सेटा गोटे बहुत भल समय आसी एबे वर्तमान जो भल मंदर कथा जो क्रिटिक कथा कुआईची एटा तमे माने ऑलरेडी प्रैक्टिस करूछ जे किछि विराट बड़ कथा नुहे तमे सबुदिन तुम निज मुह को दर्पण रे देखिला बेले तमे निजकु निजे क्रिटिक भली एनालिसिस करूछ जे मोर सबुडाक ठीक ठाक अछि ना नाही मुहरे मोर एटा ठीक रे बाळटा ठीक कुंडा ହେଇଛି ना नाही सेतेबेले जदि गोटिए गोटिए जोड़िए बाळ मध्ये जदि एपट सेपट हो जाइछि तमे ताकू मध्ये टिके कोन गोटे चेष्टा करूछ करबा पई कोन पे करबा पई चेष्टा करूछ ना इंप्रूव करबा पई तेणु क्रिटिसिज्म केतेबेले जणु को दबेबा पई हुए नाही क्रिटिसिज्म सदा बेले हुए इंप्रूव करबा पई सो यू नीड क्रिटिसिज्म आउ भगवान आम देह को एमिति सजाड़ी जन्म देइचंती तमे तमर जीवन सरी जीव आम मान समस्त जीवन भी सरी जीव किंतु मो देहर 50% मो जीवन काल भितर देखि पारिबि नै निज आखिरे देखि पारिबि नाही मो पिठी मु देखि पारिबि नाही मो जीवन सरी जीव मोर देहटा एमती भाव में गढ़ा तेणु आम देहर अधे अंश आमे जीवन काल भितर देखिबा नाही किंतु ताकू जत्न नबार भार अछि आम उपरे तेणुक आमे बाध्य होई पिठी रे जदि कौन टिके पड़ी जाइछि ताले अन्य जने जदि कहला अरे तो पिठी रे गोटे कौन पड़ीछि तापर आमे सफा करिया पे जाऊ जदि एठी बाळ रे कौन एपट सपट हबार अछि जोटा मु देखि परिबिनी ताले गोटे दर्पणर सहायक नौ तेणु एई जो कामटा को कहंती ही क्रिटिसिज्म इम्प्रूवमेंट करबा पई गोटे रिफ्लेक्शन देखैबाटा आउ जने क्या ऊपर तमे निर्भर करबाटा एईटा ही सिखाए जे तमे एकुटिया तम इच्छा अनुसार बढ़ी पारिबो नाही तुमको आउ जनक ऊपर निर्भर करबा को पड़िबो जे तुमर क्रिटिक हबो जे तुमको इम्प्रूव करबा पई सहायता करिवो तेणु मु तुम पई किछि टिप्स भलिया केते गोटे कथा खाली जणे देबा पई आसीची जे ए जो कलात्मक कथा कुहाउची जीवनटा को आमे जदि किछि भाबरे कहवा पई चाहिबा निजर मन भितर कौन अच्छी सेटा यदि बाहर को बाहर करबा पई चाहिबा ताहले सेगुडाक सबू ए कलात्मक जिनिस होची एकमात्र बहुत बड़ बाट जो तमे तमर मन कथा जहाँ गुप्त कथा भी अच्छी भी कहि परिवो तम भितर जहाँ गुप्त कथा अच्छी मते कहि परिवो तमे यदि का विरुद्ध रे कहबाकू थिबो मध्य कहि परिवो केवल ए कलात्मक दिग माध्यम रे तेणु नाच गीत चित्र कविता ये जहते सब कलात्मक जिनिस अच्छी ताकू तुम्हें छाड़वा उचित नुह वर्तमान किंतु गोटे षड्यंत्र भितर तुम्हें पड़ीच तुम्हें जानी था 2025 मसीह तमें माने कौन पिंधिब तुमर बालटा को किमिति काटिब तमें कौ प्रकार जोता पिंधिब सेटा ऑलरेडी 2023 मसीह जड़े किए से डिसाइड करी चिंता करी सी ऑलरेडी कांटेक्ट कर साराणी सी सलमान खान जोटा शूटिंग होची तार 6 मास आगु ता पछरे गोड़ेकरी ताकू जे पोशाक डिजाइन करिकी दब ताकू सी कही साराणी जे मोर यही कपड़ाटा केमती से व्यवहार करेंगे से देख तेणु सी आगरू ताकू कपड़ा देकर व्यवहार कले सी जानी जे जो दिन सलमान खान सिनेमाटा रिलीज हम जो तारीख रे तार 15 दिन भितर
एई 15-20 वर्षिया पिला माने समते बाउला हेबे जे सलमान खान भली दुसिबा पई तेणु सेई प्रकार रंगर सेई प्रकार डिजाइन रो सार्ट पछरे गोड़ेइबे आउ सेति बेले जदि तांको फुटपाथ टू आरंभ करिकि मॉल सहित समस्तंक पई जदि सेई प्रकार जिंस न रहिबो ताल तार बिक्री हेई परिबोनी तार पैसा हबो नाही तेणु करी से आगरु तमे कौन करबा पई भाबुच बा भाबिबो से सब आगरु प्लान होउची तमे 2025 मसिया कौ जिनिस पई तमे डिमांड करिवो घरे तमे कौ प्रकार चाकरी पछरे गोड़ेइबो सेटा आगुरु प्लान हो जाउची तेणु आम मानकु समस्तंकु गोटिए प्रकार धंदा भितर भर्ती करबा पई चेष्टा करा होउची आम भितर भर्ती करा जाउची जे केवल इंग्लिश मीडियम रे पढ़ी करी केवल इंग्लिश कहिले जाई करी तमे भलरे बंची पारिबो किंतु तमे इंग्लिश कहिबो ता सहित बढ़िया ओडिया कहिबो कारण आमर भारत वर्ष रे मात्र 7-8टा भाषा को डिक्लेयर करा हेची जे एमानंकर बयस 2500 वर्ष रु अधिक एवं एमाने होचंती शास्त्रीय मतर भाषा तेणु आमर ओडिया भाषा सेई मात्र केतोटी भितरु गोटे सेमती 8-9टा मात्र नाच फॉर्म को कुहाइची यार वर्ष बहुत पुराना ता भितरे ओडिसी नाच होची गोटे जोति कि मैडम बसचंती तेणु सेमती आमर अनेक शक्ति अच्छी तमे कोट सार्ट पैंट पिंधिकी जीव विदेश को तुमको बेसी लोग के अनेइबेनी किंतु मु जदि एतबेले संबलपुरी सार्ट टे पिंधिकी जाउची विदेश को ताले अति कम रे 5 जण भेटुची जो माने कहउचंती कैन आई टेक ए फोटो विथ यू मु पचारची व्हाई आई एम नॉट ए स्टार नो नो योर टेक्सटाइल इज सो ब्यूटीफुल तेणु से दृष्टि आमे आमर कहिबाटा भली कौन अच्छी तुम पाखे सेटा पई खोजिबा को पड़िबो तुमको जानिबा को पड़िबो सबु इम्पोर्टेड जिनिस भल नुहे वर्तमान विदेशी माने समस्ते आम भारतर दिग आड़ को समस्ते फेरुचंती से माने वर्तमान मॉडर्न मेडिसिन छाड़िकी आयुर्वेद योगा एगुड़ाकर थेरापी भाव में ग्रहण करुचंती तेणु सेमानंकर ड्रामा होतुबा जो जिनिसर ए जो प्रकार स्टेज तुम देखुच जो पटे दी पटे अच्छी जीवाई बाहर को ए बाँ पटे डाहाण पटे विंग्स दिखाई एटा हूँ मात्र 150 वर्षर पुराना ढांचा जोटा विदेश रु आसी किंतु जो सार कहूथिले आमर सारा पृथ्वी रे थिबा पुराना रंगमंच बोली कुहा जाउथुबा खंडगिरी उदयगिरी भितर रानी गुंफा पाखरे सेथरे मध्य एकमुखी मंचर कथा अच्छी किंतु सेटा भरत मुनि हिसाब किताब अनुसार अच्छी 2500 वर्ष पुराना जार नेपथ्य बा जो एग्जिट करिकी जीवा आसीबा रास्ता दी साइड रे नाही पछकू अच्छी आम भारतीय स्टाइल रे पछकू अच्छी जोड़े द्वार थाए तांको डिजाइन रे तेणु आम पाखरे एमिति बाहर एमिति किछि जिनिस नाही जोटा आम पाखरे नाही भारत होची एमिति गोटे देश जो देश रे सबु प्रकार स्थल भाग जल भाग सबु प्रकार जिनिस अछि आम पाखरे जागा अछि जोठी सदा बेले बरफ आम पाखरे जागा अछि जोठी चारिआड मरुभूमि आम पाखरे जागा अछि सबुआड सागुआ होइतिबा पानी जमी आम पाखरे पहाड़ भी अच्छी आम पाखे आइलैंड भी अच्छी आम पाखे रिवर आइलैंड भी अच्छी आम पाखे कौन नाही जहाँ विदेश रे अच्छी तेणु आम मानक पाखरे हजार हजार वर्ष धरिकी जना अच्छी जे कम पानी रे केमिति बंचिबो बहुत पानी भितर केमिति बंचिबो कम वर्षा रे केमिति बंचिबो बहुत वर्षा हेले केमिति बंचिबो कौन खाई पारिबो कौन खाई न पारिबो तेणु से दृष्टि आमे माने गोटे षड्यंत्र रे पड़िचंती सेथिपई तुम माने सतर्क रहिबो आम मानकु गोटे प्रकार करदेबा पई चेष्टा कराउछि गोटे बगीचा भितर विभिन्न रंगर फूल अच्छी सेटा भल ना गोटे बगीचा रे केवल नाली रंगर अच्छी बा केवल नेली रंगर फूल अच्छी सेटा भल तेणु आम मानक भितर जो विभिन्नता अच्छी जो विभिन्न भेराइटी अच्छी ताकू मारिबा पई बसचंती तेणु वर्तमान तमे एठी जेमती दुसुच
दिल्लीर स्कूल रे गले सेम दुषिबे, से दक्षिणर स्कूल को गले सेम दुषिबे, समस्त को समान दुषिबा भलिया करा ही जाउची। केवल स्कूल कथा बोली नुहे, बाहर मध्य तुमर एठिकार मार्केट को जीव फोटो उठेब, आउ कलिकतार जीव फोटो उठेब, एवं दिल्ली रे जीव फोटो उठेब, सबू फोटो समान। कई कहि परिबेनी एटा दिल्ली ना एटा राउरकेला ना एटा संबलपुर ना एटा चेन्नई। तेणु से दृष्टि आमे माने गोटे तमे माने निजको निजे चिंता करिवो जे आम पाखरे कोन फरकटा कोन अछि, आ से अनुशीलन करिवाटा होची एक क्रिटिक भीतर कथा। वर्तमान आसवा आम कलात्मक दिगरे ये जो क्रिटिक कथा कह जाऊनी कि सेटा कौन जिनसटा तमें माने विभिन्न नाच गीत देखा इंटरेस्टेड हब, तमें सेतिकी बेले इंटरेस्टेड हब जेतेबेले तमें जानब जे ओ ये नाचटा होची बढ़िया नाच, कहीं बढ़िया नाच सेटा बुझिब। बढ़िया नाच समस्ते कहिबे, भल खराब नाच समस्ते कहिबे, किंतु कहीं खराब आउ कहीं भल एटा कहीं कहिबे नाही। से कहिबार पणियाटा होची गोटे समालोचकर, गोटे क्रिटिकर, गोटे क्रिटिसाइज करिबा लोकर दक्षता। तेणु यू हैव टू गेट इनटू ए वेरी इंपोर्टेंट वर्ड कॉल्ड व्हाई, एंड वी आर नेवर सर्चिंग व्हाई आई एम डूइंग दिस, व्हाई आई एम वेयरिंग दिस, व्हाई आई एम ईटिंग दिस, व्हाई आई एम रीडिंग दिस, why I am very much liked by him or her। यही प्रकार आम भितरे why एटा को न खोजिकी जहाँ पड़िशा को जहाँ कला सी यही प्रकार मोबाइल धरला तो मु भी से प्रकार धरबी, सी यही प्रकार मोटरसाइकेल चढ़ला मु भी से प्रकार चढ़ी, सी भी सही दुकान रू जाकि किणिकी आनिला तो मु सही दुकान रू आनिबी। आमे सबू इमिटेट करुचंती, अनुकरण केवल करुचंती आखि बंद करिकरी, केवल भाबुचंती जे मते कम्पीट हबा को पड़िबो। मु जदि ओडिया रे कथावार्ता हेबी मु पछेई जीबी, जदि इंग्लिश रे कथावार्ता करिबी तबे आगे जीबी। मु जदि सेही दुकान रू न किनिबी ताले पछेई जीबी, आउ जदि मु सेही मॉल टाकू न जानिची ताले मु पछेई जीबी। एही प्रकार रो द्वंद्व भितरे आम माने समस्ते खाली इमिटेशन भितरे फसी जाउचंती आउ जनक कहार इशारा रे। तेणु तुम माने समस्ते व्हाई बाबद चिंता कला परे जेते नाटक देखिबो, जेते नाच देखिबो, जेते गीत शुणिबो, तार सबुठ बड़ भूमिका तमें नब जे तार व्हाई खोजिबो एवं सेटा को तुमको प्रचार करने को पड़िबो। एवं तमें आर्टिस्ट माननकु टिके इम्प्रूव करबा पई मध्य सहाय्य करि पारिबो। कारण तमें यदि गोटे क्या कहीदेल जे एटा तुम भल लगिलानी ताल ता मुंडरे गोटे पोक पशिबो जे कहीं भल लगिलानी ना सी भावुची एगुड़ा सब असुविधा, ताले मते से कौन करने को पड़ो। तेणुक ताकू गोटे चिंता करने तुम बाध्य कर। तेणु तुम धीरे धीरे गोटे बहुत पावरफुल हम। जमी मैडम कहते जे जड़े जड़े क्रिटिक एमतिया थिले जदि सीए जदि क्रिटिक करुचंती माने सारा भारत से अपेक्षा करुला सी कौन कहूँ केमती लगुला बोली। आ सी जदि दी पद लिखि दौरान को क्या बाबद जे यही लोकटार नाटक बढ़िया लगिला, जोगेश भाई बढ़िया नाटक लिखिले, जदि खाली एतिकी से जड़े कहीं लिखिदेव ताहले जोगेश भाई तापर दिन परिचय पाइबे, समस्ते जानीजे जे हाँ ये जड़े बहुत इंपोर्टेंट लोक होइथिबे। एवं वर्तमान मो पाखे दी जन बढ़िया उदाहरण अछंती। जड़े लोकंक भितर थिबा लोकप्रिय फॉर्म जहाँ पुरुणा तांकर जड़े उस्ताद एवं सेई जिनिसरु नेइकरी प्रथमे थियोरी तैयारी हुएनी तापर प्रैक्टिस हुए नहीं। आग प्रैक्टिस ट्रायल एंड एरर हुए से थ्रू थियोरी बाहर। तेणु प्रथम ट्रायल एंड एरर जो मदर ऑफ क्लासिकल आर्ट बोली कहते सेठू हबा पर जो उपलब्धि जोटा बुझिबार कथा अच्छी, जोटा मंजी कथा, जोटा सार कथा तार उस्ताद होचंती मैडम। किंतु सार कथाटा समस्ते एमती भाव में बुझिबाटा कष्ट ही पारे। तेणु जड़े क्रिटिक ही तांको दी जनक मझिरे ब्रिज हब।
जड़े ब्रिज हम से कहब कहीं महारी नृत्य कहीं है ओडिसी सी बुझिकी बुझेदब तार हुआई भीतर को पशिले ये कामटा कर बहुत बड़ काम सेटा गोटे आउ सबुठ बड़ काम है जे कलाकार जो माने से माने तम सामने जितेबले से माने नाटक अभिनय करेंगे जहाँ करेंगे से माने सेतिकी बेले जीवन पाइबे आउ मंचरू चलीगले प्रकृत में जीवन रू चलीगला भाया हम तमें आउ तांको पाइब नहीं तेणु दिन ना दिन किए ना किए मरीजे एवं से माने केमिति नाचुथिले तम पाखरे किछि रहिबनी किछि छवि छड़ा किंतु तुमर क्रिटिसिजम रही पारिबो जे तांको नाच पछर रहस्य कौन थिला तांको ड्रामा पछर रहस्य कौन थिला एवं तांको टेक्निक पछर रहस्य कौन थिला तेणु तुमे माने ही कलाकार मानंकु अमर करि पारिबो तांको अमरत्व दब यू विल मेक देम इमोर्टल बिकॉज दिस बॉडी कैन गो अवे एंड वैनिश बट द बुक विल रिमेन लेटर्स विल रिमेन आमे 2500 वर्ष आगु इजिप्ट रे यूरिपिडिस कौन लिखिथिले इडिपस बोली कहीं से लिखिथिले से बहीटा आज भी आमे पाउचंती वी आर गेटिंग दैट बुक नाउ बट वी डू नॉट नो हाउ इट वाज बीइंग परफॉर्म्ड वी डू नॉट नो हु वाज एक्टिंग इन व्हिच वे बट वी नो द कंटेंट द प्रोसेस just by this analysis or just by these letters. So that is a very important role that you will make us alive forever. एबे मु टिके अल्प कथा आमे कौन प्रैक्टिस करू जीवन रे कौन प्रैक्टिस करू से भितरे कहबी मु कहिछि जे मु तुम भली बहुत भल पाठ पढुथली फर्स्ट क्लास स्टूडेंट थिली एवं इंजीनियरिंग पढ़ुली फर्स्ट ईयर रे गोटे रैगिंग है जो कि मत भल लगिलानी से जगह मु छाड़ी पलि आसली घरर बड़ पुओ थी बापा माँ दुई जन जाक विज्ञान छात्र छात्री थे तेणु से मत भावुले मु गोटे साइंटिस्ट हेबी किंतु मु पलि आसली यही तमरी मान बयस समय कॉलेज रे पढ़ुली प्रथम करी सिनेमा देखा आरंभ कली तापर मु एमिती बाउला हो गली सिनेमा रे जे मु कहली मु केमिति हेले मते अमिताभ बच्चन हवाको पड़िबो वर्तमान जेमती तमें मैंने 50 वर्ष पर भूल भटका सब करुँच पुओ पिला माने झील पिला माने मु सेमानु देखिकी बेले बेले हसे के मु सेते बेले मध्य जेतेबेले गुडा किछि जंत्रपाति नथिला हॉस्टेल रे सकाळु तेल लगेकी मोर कुंच बाटा को सीधा करके केमती कान सापना रखिबी आउ एईटा को धरी धरी जाइकरी अमिताभ बच्चन भलिया गोटे फोटोटे उठेकी आसीबी स्टूडियो रे सेथिपे मध्य मु चेष्टा करुथली बहुत समय देइछि एमती मुंड बाळटा केम सीधा हबो बोली तेणुकरी मु भावुली जे एमती बाल सीधा करदेले आउ अमिताभ बच्चन भाया ड्रेसटा पिंधिदेले जैकेट टिके मारिदेले बोधे मत अमिताभ बच्चन लगे मु तारी भाया अभिनय करि किंतु ए सब देखिबार कथा एगुड़ाक सब हार्डवेयर किंतु सॉफ्टवेयरटा हूँ बहुत इम्पोर्टेंट बढ़िया जंत्रपाति थिबो तार सॉफ्टवेयरटा काम करिवो नाही तो तमे से कंप्यूटर को फोपाड़ो तेणु मु सॉफ्टवेयरटा कौन बोली मु जानी पारुनथि कारण देखा जाऊ नथिला मु सेतिपे पछरे जेतला जानिली जे अजित दास विजय महांती बोली दुई जण सिनेमा हीरो गोटे जगार ड्रामा पाठ पढ़ाउचंती मु कहले ड्रामा गोटे पाठ से पढ़ाउथिबे एक्टिंग फैक्टिंग करिवे आ मत सुविधा मिलगला एबे तो हीरो हो जाई परिबी श्योर आउ छाड़ अमिताभ बच्चन नहेली नाही मु तो अजित दास विजय महांती ही जीवी एया भाबिकिरी पसिली ड्रामा भितरे किंतु ड्रामा भितर पशिला परे मु जानिली जे मु जो देखुची जो सॉफ्टवेयर कथाटा मु डिस्कवर कली जे एमाने प्रकृत रे ड्रामार एक्टिंगटा को केवल बिकुचंती अल्प तांकर ज्ञान जिनिस किंतु तांको पाखरे 75 भाग जिनिस अछि से माने ड्रामार जणे होलिस्टिक भल मास्टर सब गोटे गोटे ओस्ताद गोटे गोटे से माने लाइट डिजाइन करि पारुचंती से माने सेट डिजाइन करि पारुचंती डायरेक्शन दे पारुचंती ये सबू गुण गुड़ा को से माने एक्टिंग रे व्यवहार करचंती से माने जानी चंती जे मु एई जगह रे छिड़ा हेले मु कोठु कोठु लाइट पाइबी से माने जानी चंती जे मते चश्मा मिली गला व्यवहार करबा पई ताले मु केवल खाली एमती काढी भी थोई भी नुह याको मु ओठरे आखिरे मुंडरे कुंडेइबी केतले हाथ रु पके देकी उठे देबी कोन कोन करके खेली दे पारिबे
कारण पाठ पढ़ी डायरेक्शन काम जानी तेणु ए सब दृष्टि मु थिएटर उस्ताद होगापी चेष्टा कली तापर फाइनाली मु केवल थिएटर करी बोली भाविली सिनेमा रे काम करी मु निजे निजे 2टा सिनेमा 3टा सिनेमा कर सारा पर मु लगिला जे जगहटा मो पाई नुहे एटा गोटे बहुत बदमाशिया जगह बहुत खराब जगह मते एमती लगिला तेणुक छाड़ीदेली छाड़ी देकरी मु आसिली केवल नाटक काम करी बोली से जो नाटक काम कला बेले एई जो तमे जो आमे जो आज आलोचना करूचंती से गोटाकर कथाटा मो पाखकू जल जल करी दुसिला जे जदि मु एकुटिया लिखिदेवी एकुटिया डायरेक्शन देवी एवं एकुटिया एकुटिया है समस्त कहि तमें केवल तुम डायलॉग केवल घोषिक कह ताले सेटा गोटे नाटक भलिया भल नाटक हब नाही एटी समस्ते समस्त कथा जानिबे समस्ते समस्त कथा कहि पारिबे मोर को आर्टिस्ट मते कहू जे तो एता भल करनु आउ टिके बेटर कर मु डायरेक्शन दउची मु एक्टर मान को कॉन्फिडेंस देली जे तमे माने मते कुह जदि तमर मु किसी कहबाटा तुमको भल लागुनी कि ताले मते कुह ताले मु तार बाट बाहर करी कौन तुमको भल लागिवो एई भली ढंगरे गोटे मु निजे ट्रेनिंग पाइली तार ना होची पार्टिसिपेटरी रिसर्च एंड ट्रेनिंग गोटे एशिया लेवल रो गोटे ऑर्गेनाइजेशन रु पाइली सेठो मु सूत्र पाइली जे समस्त को केमिति सुजोग दिया हेकरी भी जड़े मास्टर हो पारिबो तेणु सेइथिरु समालोचना को ग्रहण करबा दबा नबार कथा मु जानिली तापरे कौन कलु जो नाटक रेडी हो गला से नाटक पब्लिक देखिबा पूर्वरु आमे गोटे क्रिटिक शो बोली कहिकरी गोटे शोटे करू जो थे 20-30 जन को मात्र डाकू जेमती शो हब पूरा पोशाक पूरा जेमती जहाँ जहाँ व्यवहार करने कथा करी जेमती नाट्य प्रदर्शन हवा कथा सेमती हब एवं हो सारा पर समस्त को सब दिखाई आमको बंधुक गुली मारला भली कागज आउ कलम कहुई जे तुमको जोटा इच्छा हो भूल लगुच काले भूली से लिखिकी रख सभा शेष में पचारू आम जन जनक पचरा जाए जे तुमको कौन लगिला ड्रामा किए कह मत तृतीय सीन ठू बोर लगिला किए कहला से चतुर्थ सीन सी कहीं एमती कहला से सीन तो सेमती कही नथिला आउ किए कहे जे साहित्य वाला थे कहे कहे प्रथम से तू तू कहूला मझे कौन हठात तमें कहीदेला तापर से शब्द गुड़ाक कहीं सब गोलमाल है ये तो प्रथम भाषाटा थिला गाँवलिया तापर कहीं साहित्य साहित्य हो गला एमती विभिन्न लोकंकर विभिन्न आखिरे आमे सब धरा पड़ा भली किछि हुए आउ केते गुडे नुआ ज्ञान भी मिले आउ किछि लोक मिलती जो माने निजर ज्ञान देखेबा पे अत्यधिक जोड़ाक दरकार नाई मध्य कहती किंतु आमे सुनिबा पे चेष्टा करूँ एवं सबू शुणु आम दल भितर बसिक आलोचना करी जो गुड़ाक व्यवहार करी हबो ताकू आमे व्यवहार करके उन्नत करूँ एटा होची आमर नाट्य चेतना बोली गोटे संगठन मु जोटा करथिली 1986 मसीहार संस्था एतिकी वर्ष भितर यही गोटाक को आमे जगिकी आमे नाटक तैयारी करके ही बाहर को छाड़ू तेणु आम नाटक जितेबाला बाहर को जाए से ऑलरेडी ताकू पिटा पिटी गाली मंद सब हो जाए तेणु तापर आ बेसी किसी हवा को न थाए आउ जो नाट्य शास्त्र बोली बेले बेले तुम शुणा मिलूँ तुम जानी था जे आमर एठी जड़े भरत मुनि बोली जड़े लोक 2500 वर्ष आगरू ए नाटक और नाच गीत ए सबूर जो समष्टिर कलार कौन तत्व रहिबो कौन नियम कानून रहिबो सबू से लिखिचंती सबू भल भाव अच्छी हाँ हाँ तेणु से दृष्टि से से कहिचंती जे नाटक प्रदर्शन हवा पूर्वरु किछि विज्ञ लोकों को बसैकरी चेक कर कौ प्रकार लोक बसिबे बोली मध्य सेतरे कुआ जाइछि तेणु सेटा गोटे मध्य बहुत बड़ कथा आउ शेष आड़ को कथा होछि एमती जे एई जो आर्ट एनालिसिस कुआ होछि तम मान को व्हाई पचारिबा पई जो बंद करा जाइछि तार सबुठु बड़ से रोगर बहुत बड़ औषध होछि ए क्रिटिक एक आर्ट क्रिटिसिजम टा होछि ता पे मेडिसिन नले तमे केते बेले भी आउ व्हाई पचारिबो नाही नले चुप हे जीवो आउ केवल अन्य को देखिकी कॉपी करिबा नकल करिबा पछरे गोड़ेइबो तेणु तुम मान स्लोगान होछि जे तमे तुमको बंचाओ
तुम्हें किए से कौठू आसीच तुमर कौन तुम्हें कहब तुम माँ जेते जेते जहाँ हेले भी तुमको एते सुंदर लगुथुब जे तापे एते लोक समस्ते मिसिकी जदि कहिबे तो माँटा बहुत असुंदरी तुमको भल लगे ना तुम माँटा तुम माँ तुम पाई से बहुत सुंदर तेणु तुम्हें तार शक्ति खोजिब तुम माँ कहीं तुम पाई सुंदर तेणु तुम निजर माटीर कथा खोज एवं इंग्लिश भलिया गोटे बहुत बड़ आंतर्जातिक भाषा को तुमको पढ़ा होची जोटा आम पाई गोटे बहुत बड़ अस्त्र हब आम मार परिचयटा केमती विदेश रे पहुँचब से आमे प्रकृत रे सारा पृथ्वी रे यही कल्चरटा को बहुत लोक को पठे पारि ना बाहर को बोली पचरे अच्छु आमर नाटक को कहीं बाहर पचारू ना विदेश रे आमर भारतर नाटक कथा चर्चा बेसी नाही कहीं ना कहीं इंग्राजी रे लेखिकी न्यूयॉर्क टाइम को पठे पारु नाही गोटे आर्टिकल आमे शेक्सपियर को यही जमानार लोक तार रोमियो जूलिएट विषय आमे कथबार्ता होचंदी समस्ते जानुचंती किंतु तार 1000 वर्ष पूर्वरु आम पाखरे अभिज्ञान शकुंतलम रे दुष्मंत शकुंतलांक प्रेम कथा अच्छी ताकू पृथ्वी लोक जानी नांती किंतु आमे पृथ्वी लोक आमे से विषय जानी शेक्सपियर लिखिथिला रोमियो जूलिएट तेणु सेथिपाई तुम मानक पाई बहुत बड़ गोटे आह्वान तेणु तमे माने समस्ते एबे जो नाटक काम चालुची आज प्रहलाद नाटक देखिबो एवं सबुदिन किछि किछि जिनस होउची जोटा देखिबो 2 दिन सिविक सेंटर रे प्लीज गो लुक एट द प्लेस एंड ट्राई टू राइट ए पैराग्राफ मिनिमम जस्ट फॉर योरसेल्फ आउ स्कूल रे दियो जे मु जाइथिली मते एटा भल लागिला एटा भल लागिलानी एटा बोर लागिला एटा बोर लागिला नाही जहाँ तुमको जहाँ लागिला सत कहिबो क्रिटिक से माने बेसी दिन बंचिबे आ तांकू सलाम करिवे लोक जो माने भारसाम्य रक्षा करिकी कहा किए मोर ये भाईटा सेठी नाचुची तेणु करी मते भल कहबी मु आउ सेठी मु चिन्हिनी जणे नाचुची ताकू खराब कहबी एटा करिबो नाही हैला आगु को बढ़िया हबो जीवन भलरे जाऊ तम मानकू समस्त केतबेले ना केतबेले पुणी आउ थरे नाटकर मंचर कौ पाखरे देखिबार आशा रखी मु रहूची समस्त को निमंत्रण रहिला नाट्यग्राम जदि केतबेले जाउथबो बुलिबा पई जीवो नाट्यग्राम बोली गोटे गाँ करा हिची गोटे निछाटिया जगार 5 एकर जमी रे खोर्धा बोली गोटे जो जगह अच्छी तार बरुणई बोली गोटे माउंटेन अच्छी जोटा स्वाधीनता संग्राम पे गोटे बहुत बड़ इंपोर्टाट जगह आज जो तुम देखुच अमृत महोत्सव कथा 75 वर्ष आमको जो पूरी स्वाधीनतार सेटार आरंभ जो होता सिपाही विद्रोह से ही समय सिपाही विद्रोह पूर्वर पाइक विद्रोहर जगह हूँ आमर से जगह तेणु आपण मैंने समस्त को पुणी आउ थे सभा शेष रे प्रणाम जणई एवं समस्त को शुभेच्छा जणई समस्त पाखरु किछि आशा रखी रहूची नमस्कार। धन्यवाद सुबोध भाई। अब आप बच्चों से एक बार मैं कहूंगा कि आप खुद के लिए ताली बजाइए। अरे खुद के लिए तो जरा जोर से बजा लीजिए। ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि जिस तरह से आप लोग पहले शुरू में आपस में खुसफुस कर रहे थे, जैसे जैसे विद्वानों ने बोलना शुरू किया आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुना है, इसलिए मैंने कहा कि आप खुद के लिए ताली बजा लीजिए। ठीक है। अब मंचासीन जो तीनों प्रबुद्ध लोग हैं, बहुत गुणी जन हैं, सबने अपनी बात रख ली है। थोड़े में मैंने बताया, थोड़े में संजय जी ने बताया। मैं चाहूँगा कि अपनी बात समाप्त करने के पहले आप लोग, अगर आप लोगों के मन में कोई भी सवाल हो तो सवाल कीजिए, यहाँ से जवाब मिलेगा आपको। आपको कुमकुम मैम से पूछना हो, मनमत भैया से पूछना हो, सुबोध जी से पूछना हो, स्वागत है।
पीछे पीछे कोई कह रहा है वहाँ। सर सर मेरा आपसे एक सवाल है, जैसे कि हमारे बड़े बड़े सभ्यता जैसे इजिप्टियन हो या इंडस वैली सिविलाइजेशन है, उनके जो संस्कृति है था, उनका जो कल्चर था वो विलुप्त हो गया अब। तो हमारे जो ओडिशा के जो कल्चर है, हम उसे कैसे आगे ले सकते हैं? ମୁଁ ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ କହିଛି ଆମର ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ। ଆଜି ସେ ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ ହଉ କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେତେ ନାଟ୍ୟ ଶୈଳୀ ଆମର ଏଠି ପରିବେଷଣ କି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ ହଉ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ରହିଛି ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ, ସେ ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତିରୁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଆଜି ଯାଏଁ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଉପରେ ବି ଯଦିଓ ମାନେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଦୁଃଖର ସହିତ କହିବି ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଉପରେ ବି ପ୍ରପରଲି ତାକୁ ଆନାଲାଇଜ୍ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ଆର ସୃଷ୍ଟି କେଉଁଠୁ ହୋଇଛି, କେଉଁ ସମୟରୁ ହୋଇଛି। ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି ଅନେକ ଗବେଷକ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତି। ଆମେ କାଲି ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଯେଉଁ ପରିବେଷଣ ହେଉଥିଲା, ମାନେ ଆମର କ'ଣ ସେଟା ରଣପା ନୃତ୍ୟ, କାଲି ଦେଖୁଥିବେ ରଣପା ନୃତ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ନାଚୁଥିଲା। ରଣପା ନୃତ୍ୟରେ ଝିଅମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ନାଚନ୍ତି ନାହିଁ, ଝିଅମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋହିବିଟେଡ୍ ଥିଲା। 2007ରେ ମୁଁ ଇନିସିଏଟ୍ କରି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଏନକରେଜ୍ କଲି ଯେ ଝିଅମାନେ ନାଚିବା ପାଇଁ ବୋଲି। ଯେ ପ୍ରଥମ ଝିଅ କାଲକାଟାରେ ସେଇଟା ଆମର ପ୍ରଥମେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସୁଯୋଗ ଦିଆଗଲା, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପିକ୍ଚରକୁ ଆସିଲେ, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାହାର କମ୍ୟୁନିଟିର। ମାହାର ମାନେ ଗୌଡ଼ମାନେ, ଯେ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ତଳେ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଗାଈ ଚରାଇବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ମାନେ ସକାଳୁ ଯାଇ ସେମାନେ ମାହାର ମାନେ ଗାଈ ଚରାଇବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ମାହାର ଟୋକାଣ୍ଡ ମାହାର ଟୋକି ବି ଯାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ଗାଈ ଚରାଇବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଯେଉଁ ଅବସର ସମୟରେ ସେମାନେ ନୃତ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହୁଏ। ତେଣୁ ମାହାର ଟିକେ ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟିପିକାଲ କଥା। ହୁଏତ ଆ ସମ୍ପର୍କରେ ବି କେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଧାରଣା ଦେଇଦେବି ଯେ ମାହାର ଟୋକିମାନଙ୍କ ନାଚରୁ ସେଇଟା କେମିତି ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ ହେଲା, ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ ହେଲା ପରେ ସେମାନେ କେମିତି ଦେବଦାସୀରେ କନଭର୍ଟ ହେଲେ, ଦେବଦାସୀ ନୃତ୍ୟରୁ କେମିତି ଆମର ଦେବଦାସୀ ନୃତ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବେଶ କଲା, ଓଡ଼ିଶା ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ପରେ ତା'ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ମାହାରୀ ନାମ ନେଇ ମାହାରର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ସଖୀ ନାଚ ଏଣ୍ଡ ଗୋଟିପୁଅ ନାଚ ହେଇକି ଓଡ଼ିଶୀରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଏମିତି ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟର ଯେଉଁ 5ଟା ସ୍ତର ରହିଛି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତର ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରିନାହାନ୍ତି କେହି ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ, ଡକ୍ଟର ବେଣୀମାଧବ ପାଢ଼ୀ ଓଡ଼ିଶାର ଯିଏକି ପ୍ରଥମ PhD ହୋଲ୍ଡର, ଯେଉଁଟା ଯିଏକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ସିଏ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ନାଁରେ ସେ ବହିଟି କଟକ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଷ୍ଟୋର ପବ୍ଲିଶ କରିଛି। ଆପଣମାନେ ସିଏ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବେଣୀମାଧବ ପାଢ଼ୀଙ୍କର ବହିକୁ ସମନ୍ୱୟରେ ସେଟା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିବେ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୃତ୍ୟ ପଛରେ କିଛି ନା କିଛି ଆମର ପ୍ରାଚୀନ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ତା ସହିତ କେମିତି ଏ ଗୋଟେ ବିଶଦ ଆଲୋଚନା, ଆମେ ଯଦି ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ। ମୁଁ ସମ୍ପର୍କରେ କହୁଛି, ଯାହା ବି ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ କରୁଛେ, ସେ ପ୍ରାଚୀନ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ।
थैंक यू. खाली सर्टकट रे उत्तर देवा भावी से आउ गोटे टॉपिक रे सार कहले से जो कहते केमिति आमे बंचेबा बोली हमर संस्कृति को जो मु कही जे तुम संस्कृति को तुम बंचाओ केवल गोटे कथा जानब ए क्रिटिसिजम तुम यदि व्हाई पचार ताल तुम खोजब जे आमर संस्कृति कौन आउ कहीं एवं से कहीं पर सेटा को बंचेबा तुम पाखे कौन अच्छी तुम स्कूल रे आग सिनेमा गीत बदल रे आमर कल्चरल फॉर्म्स रो काम हो तुम निजर चलनी भितर तुम आमर संस्कृतिर जिनस हो. किसी का एक और प्रश्न है, आगे आ जाइए. अब धीरे धीरे लगता है आप लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न उठने लगे हैं. बड़ा अच्छा लग रहा है ये देख करके कि इस 2 घंटे का सेशन इतना सफल हुआ. हेलो शांत हो जाइए. सर, मेरा आपसे एक प्रश्न है. किससे? सर, जो भी ड्रामा रिलेटेड जो कंटेंट होता है जी. आजकल हम वेस्टर्न मीडिया बहुत कंज्यूम करते हैं. अब क्यों करते हैं? क्योंकि वहाँ पे डायलॉग्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, विजुअल्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, जबकि हमारा जो क्लासिकल है वो समहाउ उनका जो डायलॉग्स है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, उनका इफ़ेक्ट्स बहुत कम आता है. लाइक डायलॉग्स जो है वो बहुत फीके लग रहे हैं. सो मेरा प्रश्न है कि आप डायलॉग्स क्यों इतना फीके बनाते हैं रादर देन एक स्ट्रांग डायलॉग बनाते. बहुत अच्छा. ये अच्छा लगता है कि आप डायलॉग सुनने का कोशिश किया है और इसमें कम है, ज़्यादा है, इफ़ेक्टिव है, नहीं है, ये बोल रहे हैं. इसी को ही हम क्रिटिक मानते हैं. आप ये आवाज़ को हमें यहाँ ना बोल के आपको लिखना है और पब्लिश करना है. आप चिल्लाएंगे तो जो लोग लिखते हैं ना उनके पास ये जाएगा. ठीक है, यही प्रोसेस के लिए ही ये सेशन हुआ था. थैंक यू. ये बहन कुछ बोल रही. मेरा सवाल मैम से है कि वो क्लासिकल फॉर्म्स को छोड़ के जो भी डांस फॉर्म्स हैं उनको कैसे देखती है और उनका कुछ ग्रज है क्या, मतलब उन फॉर्म्स को लेके. Can you repeat your question? मैम, क्लासिकल फॉर्म्स को छोड़ के जो भी डांस फॉर्म्स हम लोग अभी प्रैक्टिस में है इंडिया में, उनको लेके आपको क्या मतलब आपका क्या सोचना है? बहुत अच्छा लगता है क्योंकि क्लासिकल हैज कम फ्रॉम द allied forms and these allied forms are the folk or tribal dances of India. So as Dr. 𝒂𝒊𝒕 told you, the classical dance has come from the folk dance. In fact, Odisha has come from the popular dance of India, the folk dance of Odisha, popular dance of Odisha, folk dance of Odisha, tribal dance of Odisha, martial dance of Odisha, and the temple dance of Odisha. So all these 5 have contributed to the classical form. And any classical form, for example, Odissi or dance or music, there are 5 elements which will make it classical. First thing, you must have a very strong grammar. Second is, must have a very good shastra or treatise behind it. Thirdly, you must have a very good tradition. Fourthly, you must have a good system of rhythm and good tradition of music. These are the 5 elements which will make a particular dance form as a classical. And the particular terminology classical comes from what? It started with the Britishers' rule. During the Britishers' rule, they made this. And during that time, there was nothing called, I searched the entire gadget for last 100 years.
Nowhere I found the name of Odisha. The name of Mahari or Gotipo was there in the Gazette, but after 1936, probably during the British period, they made the name that this form is classical, this is classical, this is classical, and this declaration of classical, no authority is there to declare it as classical. It is the performance which is important to make it a classical. And that is through the critics. Again, the role of critic is very important in the field of performing arts. And they are the pathfinders for the performers. The criticism, but good criticism makes the life of an artist. Takes you very high and brings you down. I still remember a very important and humorous criticism in the front page of Statesman in 1967 or 68, that the dance, I won't name the dancer must shed some pound of flesh. She was very fat. So instead of writing, the figure is not correct for dance or she is very fat, he wrote, the dancer must shed out some pound of fleshes. That means it will hit the cap fitted the wearer. It will hit the dancer. She will reduce and make her figure perfect for the stage. So according to you, all the popular, for example, Odissi, I told you the popular dance of Odisha, for example, Kumar Purnami or Raja. Then the folk dance of Odisha, Dalkai, Karama, all these dance forms, the martial dance, Paiko and all that, the tribal dance, everything have contributed to make it a classical dance. Ma'am, what do you think about the Western forms of dance? Western form is diametrically opposite to our system of classical dance. They are classical according to their grammar. But I must say, Bharata Natya Shastra, when I studied Natya Shastra, it has, the movements are all on toes. Specifically, they have mentioned the movement on toes, which is in the ballet form. In the ballet form, the movement on toes are very important. I mean, in our Manipuri dance, little bit of toe movement is there. But in Odissi, the heel moves very faster, and it's called beginning. Very fast movement of heel. Very rarely we use the toe, this portion, not on the fingers of the feet, but the lower portion, fleshy portion below the fingers. That is important. And heel in Odissi. Most importantly, heel. And this heel movement is not present in any other classical forms. Could you follow? So that way, that is how Western form is totally different, because their music is different. Our music is different. But very important role music plays. Because, as you said, he said, music plays the important role. The classical music of Western music is totally 100% diametrically opposite to Indian system of music. And their system of costume, their stage choreography, and it's mostly, you won't find a solo dance in Western form of dance. It's always a group. Always ballet form is a group form. Ballet is a classical dance form, but it's always group. But in Indian scenario, the solo performers, solo dance, Indian classical dance, earlier it was made classical through solo dances. Now, of course, the group has come up. थैंक यू। एंड ये आज का आखिरी सवाल होगा, ये आखिरी सवाल होगा आप लोगों के बीच से। सो ये सवाल कौन पूछ रहे हैं? गुड आफ्टरनून एवरीवन, आई एम पुण्यता साहू ऑफ क्लास 12। मेरा ये सवाल है आपसे कि लाइक हमारे पेरेंट्स हमेशा चाहते हैं कि हम लोग एक अच्छे नौकरी करें एंड हम अच्छा अर्निंग करें, बट every time they always pressurize us to do science or like science or
doctor or engineering? Why there is not art? Why not like dance field, music field? Why there is more struggle in that field? मैं बताऊं? I'll answer this. You are absolutely correct. According to the present time, क्या होता है, parents, usually I tell you, there are many suicidal cases for this because of parental pressure on getting 98%, 99%, so that you get admission in a good college, science padho, engineer bano, or doctor bano. Very rarely they will encourage. In my case, I got a first class in matriculation. I got a seat in science. My father told me that if you do science, you have to stop your dance. I said, no, I won't take science. I'll take arts. I'll take arts mainly because keeping dance at the background. I'll keep dance and arts. But in the arts also, I had a choice to become a lecturer, to enter into civil service and keep up my dance. So it depends on the attitude of the parents or the child. If you insist, no, I'll do humanities, at the same time I'll maintain my classical music or classical dance as a passion. Not that if you study humanities or commerce, you won't do well in life. That is the go of the day. They want some. In our times, it was a very conservative society. The stress was on studies. No girl can do anything else. But it depends on your personality that you insist I will do humanities and keep up my art line. Okay? So it is natural mainly because they want you to be settled. In our times, even if you get 50%, you get a seat. Medical entrance test was not there. Engineering test, JEE was not there. So whatever line you choose, you can take it. But nowadays it has become very difficult. That is why the parents press you. Every parent in that effect. My granddaughter wanted to study humanities. I said, okay. She decided she will take from class 9th. They said, I'll stop physics, chemistry, biology. I'll take humanities. Okay, you take. If you want, you can take. You can do many things in life through humanities also, not only through science as a doctor or engineer. So it is up to it's a broad of mind, liberality of the parents to give a choice to the child, isn't it? So I would request the parents also, mostly, they should not press too much, give stress on getting high 99% do science, either medical or engineering. Apart from that, as if there is no service. But as I told you, the IIT, IIM people, they have, after studying, somebody is opening a fast food counter. Can you believe it? If you do IIT and then open a fast food counter in Ambagan, you will earn much better than the company which joins. So it depends on your attitude and your personality. You should prove it from school point that yes, I will do this. That's how I had a fight with my father. I won't do science. I will take arts and keep up my dance. So that way, it is up to you. You should show your ambition from a very early stage. Don't succumb to the pressure. Thank you, madam. And आपण मानकर समस्त प्रश्नर उत्तर मध्य आज अतिथि माने देइछंती. वर्तमान ए कार्यक्रम को सांग करिवार समय आसीछि. तेणु समस्त को धन्यवाद देबा पई मु पुणी थरे निमंत्रण करिबा पई चाहिबी संगीत नाटक एकाडेमी दिल्ली रु आम केन्द्र रु आसीथिबा संजय चौधरी महोदय को से समस्त को धन्यवाद ज्ञापन करिवे. समय का कसाव है. प्रिंसिपल मैम से आग्रह कृपया आ जाएं. अभी जो आपने समय दिया, आपके सामने जो अपने क्षेत्र के हस्ती हैं, अगर दीदी डांस पर बोलना शुरू करें और लोक कला पे माननीय सतपति जी बोलना शुरू करें, नाटक पर हमारे दो जो पैनलिस्ट हैं महोदय वो बोलना शुरू करें, तो 10 दिन तक ये चल सकता है सत्र. इतना विशद ज्ञान का भंडार है, इनके जीवन की साधना है. बहुत ही अच्छी बात आई कि अंतिम चरण में मैं देख रहा था
कि आपने प्रश्न किया तो मुझे लगा कि यह जो सत्र है वो बहुत ही फ्रूटफुल लाभदायक रहा आपके लिए। जहाँ तक आपने कहा कि कैरियर में हम आर्ट्स क्यों, साइंस ही क्यों लें, क्यों प्रेशर में रहें, तो आपके सामने दीदी हमारी जो हैं वो केवल वो डांसर नहीं हैं, जीवन में उनका एक और भी वृत्त क्षेत्र रहा है। तो हाँ, वो सभी लोग सभी वही हैं, सभी उसी के हैं। तो जितने लोग हैं उनका अलग क्षेत्र रहा है और भारत सरकार ने इसी विषय को रख करके, क्योंकि हमारी भारतीय जो परंपरा है और कला है, कला क्या है, जो डांस है वो जीवन का एक पूरे जीवन का आप नर्तन अगर करते हैं तो पूरा व्यायाम होता है। आप अगर एक अच्छे इंजीनियर हैं और अच्छे कलाकार भी हैं तो आप समझिए कि आप सफल एक इंजीनियर हैं, एक आप सफल डॉक्टर हैं, आप एक सफल आईएएस हैं। तो कला आपके जीवन को नियंत्रित करता है। उसी प्रकार अगर आप लोक कला को जानते हैं तो वो आपके जीवन जीने का व्याकरण है, और अगर आप नाटक करते हैं तो आपके आविष्कार की चीज़ों को, आपके इनोवेशन को, आइडिया को बढ़ाता है। तो हम इतनी भविष्य बातों को नहीं करें। हमने आर्ट किटिक की बात की, हमारे पत्रकार द्वय आए हुए हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि हमारे आग्रह पर वो दोनों बैठे हैं। ये उनसे जुड़ा मामला है और आपसे जुड़ा मामला है कि अखबार जो है उसमें हम जो प्रदर्शन करते हैं उस प्रदर्शन को स्थान मिलना चाहिए। अगर स्थान तो मिलना चाहिए, अगर स्थान नहीं मिलेगा, मूल्यांकन नहीं होगा, तो फिर आपकी ऊर्जा खत्म होगी। जैसे दीदी ने कहा कि क्रिटिक जो है व्यक्ति को बहुत ऊपर उठाता है। जैसे इन्होंने कहा कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए और बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुहाए। तो यह जो समालोचना है वो करना बहुत आवश्यक है। तो आप में से कोई क्रिटिक बनने की आवश्यकता है, लिखने की आवश्यकता है, और जब आप लिखना शुरू करेंगे तो आपको उस विधा की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। अगर मैं दीदी के बारे में कुछ लिखूं तो मुझे लगेगा दीपक जो है एक सूर्य को रोशनी दीपक दिखा रहा है। मुझे जानना पड़ेगा दीदी का जीवन वृत्त क्या रहा है, ओडिसी डांस का इतिहास क्या है, उसके स्टेप्स क्या हैं। जैसे भरत मुनि के नाट्य में उन्होंने बताया कि भरत मुनि व्यास में जो भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में जो बातों की रचना की है उसकी जानकारी हमको रखनी होगी। यानी आपको अगर एक अच्छा समीक्षक होना है तो आपको उस विषय का बहुत ही महती ज्ञान होना भी बहुत आवश्यक है। अगर आप उसके ज्ञान आपको नहीं है तो आप एक अच्छे समीक्षक नहीं हो सकते हैं। दूसरा, आपकी एक दृष्टि तय होनी चाहिए। आप अगर कुछ लिख रहे हैं तो उसकी दृष्टि होनी चाहिए कि हम किस भाव से लिखें ताकि उसकी ऊर्जा जो है पॉजिटिव दिशा में जाए, धनात्मक दिशा में जाए। तो भारत सरकार ने इसी चीज को, आपके प्रेशर को कम करने के लिए और कला जैसे महत्वपूर्ण विषय को किसी भी साइंस और अन्य विषय से कम नहीं आंकने के लिए कला को एक सब्जेक्ट का रूप दिया है। राष्ट्रीय नई शिक्षा जो नीतियां बनी है, नई शिक्षा नीति के तहत ही संगीत नाटक अकादमी ने यह 2 घंटे का सेमिनार आपके लिए रखा था कि आर्ट क्या है, आर्ट किटिक क्या है, और इसके लिए आप लर्निंग से अर्निंग, अर्निंग से लर्निंग के रूप में कैसे जा सकते हैं, इसको अपना कैरियर बना सकते हैं क्या। अगर आप में से एक भी व्यक्ति इसको आपने कैरियर बना लिया तो समझिए यह जो सत्र है वो सफल हो गया। हम इस अवसर पर व्यासपीठ पर बैठे हुए जो सशक्त हस्ताक्षर हैं, मैं उनका थैंक यू, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं कि आप अपने व्यस्ततम जीवन में से आप आए और आपने बच्चों के साथ शेयर किया, क्योंकि आप ही देश के आगे भविष्य हो। तो आपके अंदर ये बातें पहुंचाने का एक अभिनव प्रयास संगीत नाटक अकादमी ने किया है। आप तक पहुंचने का, आप तक जाने का एक प्रयास किया है, वहां तक जाने का हमने प्रयास किया। ये मंगल अभियान है। मैं इसके साथ ही पैनलिस्ट के साथ मैं इस कॉलेज की प्राचार्य है ना, और इसके साथ आप सभी बच्चे, मैं सभी अभिभावक, पत्रकार द्वय और सभी प्रबंधन के प्रति और स्टील सिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल के प्रति मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। और संगीत नाटक अकादमी की जो पूरी टीम है, मैं सबके प्रति बहुत हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि आपका जीवन सुखमय हो और आगे बढ़ें। धन्यवाद। धन्यवाद संजय जी, धन्यवाद समस्त को, बहुत बहुत धन्यवाद आपण माने जो बहुमूल्य समय देथिले। एंड एठी गोटे लास्ट घोषणा आपण मानको पई
एटी शेष घोषणा आपण मानक पई एया रहिबो समस्ते कहले लिखिबा पई किंतु लिखिबे कोउथरे एबे आम मानक पाखरे इंस्टाग्राम फेसबुक ये सब माध्यम अच्छी आपण माने से ताकू व्यवहार करि परिबे सेथिरे लिखि परिबे एवं आपण माने हैशटैग देई संगीत नाटक एकेडमी को टैग मध्य करि परिबे एवं आजिर यही जो कार्यक्रम आपण माने यूट्यूब एवं फेसबुक रे यदि सर्च करिवे ताले संगीत नाटक माने facebook.com/संगीत नाटक एवं यूट्यूब रे youtube.com/संगीत नाटक जदि सर्च करेंगे सेठी यही कार्यक्रम पूरा पूरी धारा विवरणी होउतला तो सेठी आपण माने सीधा सड़क देखि परिबे एवं यहा को पाइला परे लाइक शेयर कमेंट मध्य देबे एवं आज संध्या 6:30 रे मध्य सिविक सेंटर रे मध्य अमृत कल उत्सव युव कल उत्सव रो द्वितीय संध्या आपण मानकु आसीबा पई निमंत्रण रहिला आपण माने निज अभिभावक बा अभिभाविका परिवार सहित आसी परिबे बा सांगसाथी सहित आसंतु एवं ए कलार विषय रे आज देखंतु एवं निज निज सोशल हैंडल्स रे लिखंतु आज पई धन्यवाद धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद।